जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी औलाद। बाप माँ जमीन के मिस्र है माँ, और बाप उसमें बीज डालने वाला है। अगर बीज हो नाकारा तो पौधा फसल नाकारा, अगर जमीन हो बंजर जली हुई तो उससे कोई फसलें बहार नहीं पैदा होगी। इसलिए जैसे माँ बाप रहेंगे वैसी औलाद होगी, कुदरत का कानून है। बाप हो हुजूर सरकार गौसे पाक के वालिद मूसा जंगी दोस्त जैसा, और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब उन दोनों मुबारक जोड़े से वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी जन्म लेता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा, और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का रक्षक मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खां फाजली बरेलवी पैदा होता है। जब माँ लाजवाब हो, जब बाप लाजवाब हो, तब वहां से निकलने वाला पौधा वो लाजवाब होता है। यहाँ बाप भी जोकर है और माँ भी जोकराइन है। यह दोनों जोकर और जोकराइन, यह दोनों ओझा और डाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूलां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किस्पनाह में नजराने दरूद पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। महफिल चाहे छोटी हो या बड़ी, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वह महफिल बड़ी कदर वाली शान वाली होती है। अगर करोड़ों की तादाद में लोग हैं और वहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं हो रहा तो वह महफिल खसारे में है, घाटे में है। वह महफिल फितना और फसाद का जरिया हो जाती है। जहाँ 2-4-10 लोग बैठकर कुरान हदीस का जिक्र करें, अल्लाह रसूल का जिक्र करें, तो वह छोटी सी महफिल मर्तबे के एतबार से बहुत बड़ी महफिल हो जाती है। हमारा काम है वक्त पे अजान देना, नमाजी आए, ये उनका काम है। हमारा काम है जुमा के दिन खुतबा देना, चाहे आंधी आए तूफान आए, मगर जुमा का खुतबा कभी बंद नहीं होगा। अब लोगों की मर्जी है उस खुतबे से जितना फ़ायदा उठाएं। ईदैन की नमाज क़यामत तक होती रहेगी जब तक दुनिया है, और ईदैन का लंबा खिताब भी होता रहेगा। चाहे एक भी बंदा नमाज पढ़े ना पढ़े, मगर तकरीर बंद नहीं होगी। ठीक उसी तरह शादी ब्याह का मौका हो, या तीजा 40वां, या 11वीं 12वीं, छठी शरीफ, मुहर्रम शरीफ, कोई भी मौका हो, मजलिसें होती रहेंगी। चाहे 1 करोड़ लोग आए, चाहे एक बंदा आए, मजलिस होती रहेगी। चूंकि हमारा सारा मकसद ये होता है कि मेरा खुदा राजी हो जाए, और वही खुदा जिसने हमको पैदा किया और जो हमें इज्जत देता है और जलील करता है, वही खुदा जो हमें सच्ची खुशी देता है, वही खुदा जो हमारे गमों को दूर करता है, और वही ईमान की हालत में मौत देकर जन्नतुल फिरदौस अता करता है। तो जब सारा काम अल्लाह ही की तरफ से होता है
तो बंदों को क्या खुश करना, अल्लाह खुश हो जाए तो एक आदमी महफिल में रहे 1 करोड़ पे भारी है, और अगर अल्लाह नाराज हो तो पूरा मुरादाबाद यहां जमा हो जाए, कुछ भी नहीं होने वाला। कुरान शरीफ में आया है कि अगर अल्लाह तुम्हें तकलीफ देना चाहे तो कोई नहीं है जो उसे टाल दे, और अगर अल्लाह तुम्हारा भला चाहे कोई नहीं है जो तुम्हें तकलीफ में डाल दे। क़यामत की निशानी है कि आखिर ज़माने में दुनिया से यकीन उठ जाएगा। जो सबसे बड़ी मुसीबत होगी वो मुसीबत ये होगी कि यकीन दुनिया से उठ जाएगा। लोग देखने में खूबसूरत रहेंगे, लंबे रहेंगे, दाढ़ी लंबी रहेगी, टोपी रहेगी, मस्जिदें खूब एयर कंडीशनड बनेंगी, घर मकान गाड़ी छकड़ा दुकान जमींदारी बागात सब कुछ होगा, लेकिन यकीन नहीं रहेगा। और जब यकीन नहीं रहेगा तो दुनिया खोखली हो जाएगी। दुनिया बेमौसम की बारिश में मुब्तला हो जाएगी, दुनिया खतरनाक अमराज में मुब्तला हो जाएगी, दुनिया का कोई रहबर और रहनुमा नहीं होगा, लोग समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। इसी बेचैनी में लोग मर जाएंगे, जिंदगी का कोई मकसद समझ में नहीं आएगा। जैसे आज हालात पैदा धीरे धीरे हो रहे हैं। हमें कुफार मुशरिकीन से कोई मतलब नहीं, मतलब है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। ये अल्लाह पर ईमान लाने वालों में जो आज कमजोरी पैदा हो रही है उसी से बहस है। वरना मुशरिक और कुफार चाहे वो सोने के घर में रहें कि चांदी के घर में रहें, चाहे उनकी गाड़ी 50 करोड़ की हो जाए, चाहे 50,000 एकड़ जमीन वो खरीद लें, उसका अंजाम आग है, जहन्नम है। इस बात को हमेशा दिमाग में आप रखें तो इत्मीनान मिलेगा और आपका चेहरा उदास नहीं होगा। चाहे अमेरिका का हाकिम रहे या हिंदुस्तान का हाकिम रहे या दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक का हाकिम रहे, या सामने वाला गांव रहे या पीछे वाला गांव रहे, कुफारो मुशरिकीन का अंजाम आग है। जिसका अंजाम आग है तो आज चाहे वह सोने की प्लेट में खा ले, चाहे वह 50 खरब के बंगले में रह जाए, उससे क्या होने वाला? अंजाम आखिर आग है। इसलिए उनकी कभी किसी खुशहाली को देखकर मरूब नहीं होना। उनके महल, उनके मकानात, उनके बागात को देखकर कभी नर्वस नहीं होना है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है उनके पास खरबों क्यों है, जो दिन रात शराब में, जिना में, सूद में लथपथ है, उनके दरवाजे पे फॉर्चूनर क्यों दौड़ रही है। अगर ईमान नहीं रहा आपका इस बात पे तो उनकी गाड़ी आपको काफिर बना देगी। जाहिर सी बात है। आप बोलेंगे हम मुसलमान हैं, मेरे पास अल्टो भी नहीं, और वह 50 खुदा को मानता है, अल्लाह को गाली देता है, उनके पास 50 करोड़ की कार है, तो आप उसकी कार को देख करके काफिर हो जाएंगे। और अगर यकीन मजबूत रहा अल्लाह की जात पे, ये दुनिया फानी है, आज है कल खत्म, इनका अंजाम आग है, तो 50 खरब की कार पे आए आपके नजदीक वो साइकिल से बदतर है। अगर यकीन है अल्लाह की जात पे तो आज मुसलमान इसीलिए उदास हैं, वो यकीन कमजोर हो रहा है। कुरान ने जो कुछ कहा उसको न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न समझना चाहते हैं। इसीलिए काफिरों के पांव का फुटबॉल बने हुए हैं और हमारे बच्चे काफिर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को बताने में फेलियर हैं। ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है, आखिरत एक समंदर की मानंद है। हम अपने बच्चों को बताने में नाकाम हैं। ये दुनिया एक सेकंड की है, चाहे 1000 करोड़ साल की दुनिया क्यों न रहे, क्योंकि इसका अंत है। ये दुनिया का विनाश है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। और दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती, हर चीज परिवर्तनशील है। दुनिया में परिवर्तन इस दुनिया का नियम है, तब्दीली।
बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। दाढ़ी के बाल काले रहते हैं, सफेद होते हैं, बंदा खत्म हो जाता है। मालदार हुआ फिर गरीब हो गया, गरीब हुआ फिर मालदार हो गया। बादशाहों के बेटे भीख मांग रहे हैं। जो कल हमारी गाय चराता था वो आज करोड़ों के मकान में आराम कर रहा है। जो सुअर चराता था उसका बेटा मंत्री बना हुआ है। जो ग्वाला था, भैंस चराता था, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। साहब जो डोम था मुख्यमंत्री बना हुआ है। और जो राजा महाराजा का बेटा था वो जाके टोटो चला रहा है। ये नियम है दुनिया का। एक हालत पे दुनिया नहीं रहती है। दुनिया एक हालत पे नहीं रहती है। दुनिया की परिभाषा ही है अल आलम मुतगय्यरुन। ये आलम, ये दुनिया क्या है? बदलने वाला है। कुल्लु मुतगय्यरिन हादिस। हर बदलने वाली चीज फानी है, हादिस है। जब दुनिया फानी है, उसको करार ही नहीं है, तो अब चाहे सोने की दीवार है, मिट्टी की दीवार है, दोनों बराबर है। अभी दुनिया टफ इसीलिए है क्योंकि हमने आखिरत को भूलकर दुनिया को सब कुछ समझ लिया। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि मेरे पास मकान होने का, चाहे हराम का हो चाहे हलाल का हो। मेरे पास गाड़ी चाहिए, चाहे वो हराम की गाड़ी हो या हलाल की। ईद के दिन नया जोड़ा चाहिए, चाहे हराम का कपड़ा हो या हलाल का हो। पेट में रोजाना गोश्त मछली जाए, चाहे हराम का हो या हलाल का हो। बेटी की शादी में खूब धूमधाम हो, चाहे पैसा सूद का हो या शराब बेच के हो या जमीन बेच के हो या दूसरों को ठग के हो या मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग के हो, मगर बेटी को पलंग और फर्नीचर देना है। बाराती को खाना खिलाना है, चाहे भीख मांग के हो चाहे कर्जा लेकर के हो, चाहे हराम का हो चाहे हलाल का हो। दिमाग में ये बात सेट हो गई है। यही वजह है कि आज ये जिंदगी हमारे लिए बोझ बन गई है। ये जिंदगी हमारे लिए, अब जिंदगी में कोई खुशी नहीं रही। पहले जिस लड़के की शादी होती थी उस लड़के के चेहरे पे अनार की तरह खून टपकता था। वो लड़का अगर दीवार में मार दे हाथ तो वो दीवार टूट जाती थी। इसलिए टूट जाती थी कि लड़का की जिंदगी में शादी एक अजूबा चीज होती थी। उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जिसके बारे में सुनता था, सोचता था, पढ़ता था, लिखता था, दूसरों को देखता था, उनकी जिंदगी में ये दिन आने वाला है। उसके लिए, उसके नजदीक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। बस सिर्फ वो तारीख आ जाए, शादी हो जाए, क्योंकि उसका तजर्बा उसको जिंदगी में पहली बार होने वाला होता है। शादी, खुशी हो रही। लेकिन आजकल शादी से पहले लड़के का चेहरा उतर जाता है। शादी से पहले लड़के का चेहरा उदास हो जाता है, सूख जाता है। सारी चार्मिंग खत्म हो जाती है। चार्मिंग इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि हालात इतने खराब हो गए हैं कि जिस खुशी के लिए शादी होती है उस खुशी का तजर्बा उनको कई साल से हो गया होता है। और फिर शादी के बाद एक अनजान सा गम सर पे वो लाद लेता है। शादी होगी, पता नहीं क्या होगा, बच्चे होंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, क्या होगा, कैसी बीवी होगी। यानी वो सारा क्रेडिट अपने सर लेना चाहता है। मैं औलाद को खिलाऊंगा, मैं बीवी को पालूंगा, मैं आज अच्छा हूं, कल मेरा कारोबार ठप हो जाएगा तो क्या होगा। ये इंतशार ख्याली चेहरे का नूर मिटा देती है। अल्लाह की जात पे जब यकीन हो जाए कि मेरा खुदा ही इज्जत देने वाला है, मेरा खुदा ही रोजी देने वाला है, वो मुझे भी पालेगा, मेरे 50 बच्चों को भी वही पालने वाला है। जब यकीन अल्लाह की जात पे मजबूत रहता है तो चेहरा बिल्कुल हरा भरा रहता है। वो यकीन ही कमजोर हो गया आज। शादी में अब कोई खुशी नहीं रही। बेशुमार गम खुद से अपने सर पे लोग डाल लेते हैं, इसलिए चेहरा सूखा रहता है। एक तो ये बात। और दूसरी बात, जो आदमी तकवा परहेजगारी से खाली है, जो शादी से पहले ही न जाने गलत आदतों में गिरफ्तार हो जाता है, उसकी वजह से अब शादी में कोई चार्मिंग नहीं रह जाती है, चूंकि वह उस मंजिल से गुजर चुका होता है।
अल्लाह पर मजबूत यकीन और शादी का पहला तजुर्बा, वो आदमी सूखी रोटी क्यों ना खाए जिसका जिस्म गुनाहों से सेफ है, उसका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमकता है, गुलाब की तरह खिला रहता है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि बंदा मेरा यहां भी खुश रहे और मरने के बाद भी खुश रहे। अल्लाह की ये पसंद है। अगर ये अल्लाह को पसंद नहीं होता तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला हमको ये दुआ कभी नहीं सिखाता। कुरान शरीफ में अल्लाह ने एक दुआ कहा है कि तुम इसको मांगा करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। इलाही मुझे दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। ये दुआ किसी आला हजरत ने नहीं सिखाई है। ए बाबू, ए कहाँ भाग रहा है? महफिल में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मगर सब लोग बैठे रहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं काम की बात कर रहा हूं। अगर एक जुमला भी मेरा अगर दिल में उतर गया तो 50 खरब रुपए से उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी उस जुमले पे अमल करने से होगी। क्योंकि अभी लोग घटिया हो गए, लोगों के नजदीक सिर्फ पैसा सब कुछ हो गया, इसीलिए अल्लाह ताला पैसा दे के सुकून छीन लिया। इस बात को आप हमेशा नोट करके रखिएगा। अगर पैसे वालों को जिंदगी में खुशी होती तो आज दुनिया में सारे लोग खुश रहते, क्योंकि पहले के मुकाबले में अभी ज्यादा पैसे लोगों के पास है। पहले मौलवी साहब के पास 300 रुपए तनख्वाह होती थी और अभी मौलवी साहब के पास 30,000 रुपए माहाना तनख्वाह है। लेकिन कहते हैं वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पे थे। वो 300 रुपए आज के 30,000 पे भारी थे। वो हर आदमी अपनी पहली हालत को ही बेहतर समझता है, चाहे वो सऊदी अरब जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे वो जितनी भी 100 ट्रक खरीद ले और वो साहब अरबपति बन जाए, मगर हर आदमी पहली हालत को समझता है कि वही हाल ठीक था। देहात में थे वही ठीक था, शहर आके फंस गए। हिंदुस्तान में थे वही ठीक था, अरब आके फंस गए। गरीब थे वही ठीक था, मालदार बनने के बाद फंस गए। मिन जुमला 99% आदमी वही सोचता है कि जब पहले जो हाल था वही ठीक था। बिजली नहीं थी वही ठीक था, बिजली हुई अब इसकी वजह से इतनी परेशानियां हैं कि साहब वक्ती तौर पर फैन से हवा तो मिल जाती है, लेकिन उस हवा से जो बीमारियां होती हैं, जिस हवा में पसीना सूख जाता है और आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो फिर उसके बाद कहता है कि डॉक्टर बोलता है कि पसीना बहाओ वरना मर जाओगे, शुगर लेवल हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अब मर जाओगे, पसीना निकालो, चाहे वॉक करके हो, चाहे एक्सरसाइज करके हो, चाहे हल चला के हो, चाहे जिम जा करके हो, पसीना निकालो ताकि सारी बीमारी निकल जाए। अब बंदा बोलता है कि वही दिन ठीक था जब फैन नहीं था। तो इसका मतलब है कि बंदा अपने से चाहे जितना हाथ पांव मारे, उछले कूदे, नाचे गाए, मगर असल में सच्ची खुशी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला। यकीन अगर कमजोर हो गया तो आदमी कुत्ते की मौत मरेगा जैसे आज मर रहा है। अरबपति की लाश सड़ रही है। आपने देखा होगा अमेरिका का एक इंजीनियर अपने 3-4 बच्चों के साथ खुदकुशी कर लिया, सुसाइड कर लिया। हिंदुस्तान में रोजाना बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति जहर खा के मर रहे हैं। जिंदगी में जब कुछ चार्मिंग ही नहीं रही तो वो जीना ही उस बेकार समझता है, तो अब इसलिए वो जहर खा के मर रहा है। कोटा में जहां लोग तैयारी करते हैं मेडिकल की, IAS की, अक्सर बच्चे वहां जहर खा के मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? इसलिए मर रहे हैं कि चूंकि वो समझता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मगर मैं नहीं बन पाऊंगा, अपने अंदर वो कैपेसिटी नहीं पाता हूं, तो क्या बाप को मुंह दिखलाऊं? वहीं फांसी के फंदे पे लटक जाता है। तो फांसी के फंदे पे लोग लटक रहे हैं और जहर खा के मर रहे हैं। जिंदगी से सच्ची खुशी खत्म है। अल्लाह ताला कभी खुशी नहीं देगा, चूंकि अल्लाह ने खुशी अपने महबूब की गुलामी में रखा है। अल्लाह ने सारी खुशियां पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की पैरवी में रखा है कि लोगों, मैंने तुझको पैदा किया है, जमीन मेरी, आसमान मेरा,
तुझको मैंने पैदा किया है, मैं तुझको मौत दूंगा, मैं ही गम देता हूं, मैं ही खुशी देता हूं। अगर खुशी चाहिए तो मैंने अपना एक महबूब तेरे दरमियान भेजा है, तुम उनकी नकल करो, उनकी गुलामी करो, जन्नत वहां दूंगा, सच्ची खुशी यहां दूंगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला असल के आला हजरत। खुशी तबीयत की पैरवी में नहीं है, खुशी सुन्नत की पैरवी में है। जिसने भी अपनी तबीयत की पैरवी की उसके हिस्से में सिर्फ खसारा है, उसके हिस्से में सिवाय घाटे के कोई सौदा नहीं है। मुस्तफा की सुन्नत की जो पैरवी की, आप यकीन जाने जन्नत वहां मिलती है, शोहरत और मकबूलियत यहां मिलती है। अच्छी बीवी, अच्छी औलाद यहां मिलती है। गुर्बत में बादशाहों जैसी खुशी यहां अल्लाह देता है, क्योंकि सब कुछ देने वाला अल्लाह ही है। ये बुनियादी बात है। चाहे सारी दुनिया के लोग इस बात को झुठला दें, कुछ नहीं होने वाला है। बात सच्ची वही है जो अल्लाह ने कही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुनिया बनाने में कुछ नहीं लगता, कुन फयकून। अल्लाह कहता है बन जाओ तो दुनिया बन जाती है। आसमान खड़े हो जाओ तो आसमान खड़ा हो गया बगैर खंबे के। जमीन से कहा कि फैल जाओ, जमीन समंदर के ऊपर में फैल गई। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में है, सुम्मस्तवा इला समाए वहिया दुखान काल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन और करहन कालता अतैना ताईन। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आसमान बनाना चाहा तो अल्लाह ने आसमान और जमीन से कहा कि हो जाओ, वजूद में आ जाओ, वजूद में आ जाओ। खुशी या ना खुशी, विलिंगली या अनविलिंगली, मर्जी से हो या मजबूरी से हो, वजूद में आ जाओ। सुम्मस्तवा इला समाए वहिया दुखान, वो आसमान जो धुआं था, वो आसमान जो एक गैस की सूरत में था। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस था। आसमान बनने से पहले स्पेस में कुछ नहीं था, सिर्फ धुआं जैसा एक माहौल था। कुरान क्या कहता है, आसमान की तरफ अल्लाह मुतवज्जे हुआ। जो आसमान उस वक्त धुआं था, जो आसमान उस वक्त एक गैस की सूरत में था, तो वैज्ञानिक आज खूब जतन करके, मेहनत करके, रिसर्च करके, तहकीक करके, मेडिटेशन करके आज पता लगाया है कि आसमान बनने से पहले स्पेस में सिर्फ धुआं ही धुआं, गैस ही गैस थी। जरा कुरान शरीफ पढ़िए जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ है। उस कुरान में फसाहत के साथ अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह आसमान बनाने की तरफ जब मुतवज्जे हुआ तो वह आसमान जो उस वक्त धुआं था, तो हजारों लाखों वैज्ञानिकों ने आज पसीना बहाकर, कई कई साल दिमाग जलाकर, तब उसने पता लगाया कि आसमान बनने से पहले स्पेस में धुआं था। कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, वो आसमान जो उस वक्त धुआं था, अल्लाह ने कहा कि वजूद में आ जाओ। तो जमीन आसमान दोनों ने कहा कालता अतैना ताईन, दोनों बोला हम वजूद में आ गए। अल्लाह, दोनों ने क्या कहा, हम वजूद में आ गए। जमीन बन गई, आसमान बन गया। विदाउट पिलर्स ये आसमान बन गया। किसने बनाया? अल्लाह ने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को आसमान बनाने में बहुत टाइम नहीं लगा। बोला कि अल्लाह ने कहा कि हो जाओ, आसमान बन गया। अल्लाह ने कहा कि जमीन से कि वजूद में आ जाओ, जमीन वजूद में आ गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सारी कायनात का संचालक है, वही पूरी यूनिवर्स का क्रिएटर है, वही सारी कायनात का खालिक है। विश्वास करना होगा, वरना नेता की बात माने तो नेता तो यही डराता। मेरी उम्र 50-54 साल आज हो रही, 4 साल माइनस कर दें, 50 साल से हम यही सुनते हुए आ रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, होश में आ जाओ। जो खतरे में है वो नेता मर गया, सड़ गया, गल गया। और उस वक्त में भी इस्लाम जिंदा था और आज भी इस्लाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। नेता तो डर आता है, हमको वोट नहीं देगा तो तुम डर जाएगा। बदतमीज, तुम वोट लो और अपना पेट पालो और अपने बेटे के लिए घर मकान बनाओ। इस्लाम की चिंता मत करो। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। इस्लाम 1400 साल से मुस्कुरा रहा है और क़यामत तक मुस्कुराता रहेगा। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम इस्लाम का नाम मत लो, तुम अपना खाओ पियो और पेट पालो और जाओ जहन्नम में।
और अगर नेक काम करोगे ईमान के साथ हो तो जन्नत जाओगे तुम। कोई भी नेता रहे, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे हैदराबाद का रहे कि मुरादाबाद का रहे कि बिहार का रहे कि बंगाल का रहे, अपना काम करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत किया करो कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हैं, हम सबसे बड़े मुसलमानों के साहब शुभ चिंतक हैं। फालतू बातें मत किया करो। हम तो 50 साल से सुन रहे हैं, सब डराता है इस्लाम खतरे में। अब मालूम है ना, वो नहीं सुनो, इस्लाम खतरे में है। ये तो नेता की बात हो गई। मौलाना साहब को भी हम कहते हैं कि चुपचाप तकरीर करो, टका लो, जाके खाओ, घर मकान बनाओ, और ज्यादा मत बोलो कि हमसे इस्लाम जिंदा है, हम खिदमत कर रहे हैं, हम सबसे बड़ा मसीहा हैं। चुपचाप तकरीर करो, पैसा लो, जाके घर बनाओ, ज्यादा बात मत करो। तुम नहीं थे दुनिया में, इस्लाम था, और तुम मर भी जाओगे तो भी इस्लाम रहेगा, तो भी इस्लाम रहेगा। ये मत बोल, शेख सादी कहते हैं कि मत बोल के हम बादशाह की खिदमत कर रहे हैं, एहसान मान उस बादशाह का जो तुझको खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। ये मत बोल कि मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं। अल्लाह का एहसान मान के इस्लाम के लिए तुझको अल्लाह ने खिदमत करने का मौका दिया है। वरना मौलाना से भी हम सुनते आ रहे, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। ये कौन बोला था? ये डॉक्टर इकबाल बोले थे। और उसी शेर को 50 साल से हम सुन रहे हैं, मौलाना साहब लोग बोलते थे। ये खान साहब थे 1985 से सुन रहे हैं, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये जुमला कब बोला था? जब मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ थी, और वो शेर लिखने वाला इकबाल साहब तो चले गए दुनिया से। उस वक्त में 10 करोड़ मुसलमान था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया सब मिला के। और आज पाकिस्तान में 25 करोड़, बांग्लादेश में 22 करोड़, इंडिया में 40 करोड़। 40 10 50 10 60 10 70 10 80 करोड़ मुसलमान उस इंडिया में है। बोला था मिट जाओगे, वो तो चला गया, मगर आज लाखों मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही है। आज मदरसा जिंदा है, मस्जिद जिंदा है, खिताब जिंदा है। पता ये चला कि हम अगर इबादत कर रहे हैं खुदा की, तो हमारा उसमें भला है। अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने मुझे इबादत की तौफीक दी, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा मोहताज नहीं, हम खुदा की रहमतों के मोहताज हैं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर। तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम मिट जाओगे, तुम मर जाओगे। क्यों ये फालतू नर्वस वाली बातें बोल रहा है? क्यों ऐसी बातें कर रहा है कि न संभलोगे तुम मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों? इस तरह की बातें मत कर। इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। अलबत्ता मुसलमान अगर काफिरों की नकल करेगा, मुसलमान शराब पिएगा, मुसलमान जिना करेगा, मुसलमान शादी ब्याह काफिरों की तरह करेगा, अपना बाल बच्चा काफिरों की तरह पालेगा, मुसलमान अपने घर में 24 घंटे काफिरों की तरह सनीमा देखेगा, मुसलमान 24 घंटे झूठ बोलेगा, तो फिर तो कुदरत का कानून है कि अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारा अंजाम भी गलत होगा। तो बदअमल मुसलमान पिटेगा, बदअमल मुसलमान मरेगा, इसको सजा मिलेगी। चूंकि ज़िना का अंजाम गलत है, शराब का अंजाम गलत है, झूठ का अंजाम रोजी के घटने की सूरत में आता है, ज़िना का अंजाम बाल बच्चों की तबाही की सूरत में आता है, शराब पीने का अंजाम सेहत के और माल के लूटने की सूरत में आता है, झूठ का अंजाम आदमी की बेइज्जती और जिल्लत की सूरत में होता है। तो जो जैसा करेगा उसका अंजाम वैसा होगा। अलबत्ता ये बदअमल खतरे में है, मगर इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा मजहब इस्लाम है, और अल्लाह का कोई दूसरा मद्दे मुकाबिल नहीं है जो अल्लाह से मुकाबला कर सके। जब अल्लाह से कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा तो अल्लाह को कोई खतरा नहीं है, तो अल्लाह के मजहब को भी किसी से कोई खतरा नहीं है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली।
अल्लाह कहता है वो खुदा है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि इस मजहब को सारे मज़ाहिब पे गालिब कर दे। तो इस्लाम गालिब होने आया है, मगलूब होने नहीं आया। इस्लाम मुकम्मल होके रहेगा। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। अल्लाह कहता है ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं और अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। और जिस बंदे के पेट में 2 केजी पाखाना है, इसके चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। तो अल्लाह का पसंदीदा दीन है इस्लाम। इस्लाम को कोई खतरा कभी नहीं था, न आज है न क़यामत तक रहेगा। जिसने भी बोला इस्लाम मिटा देंगे, अल्लाह ने उसको मिटा दिया। उसके बाल बच्चों के जरिए कलमा पढ़वा के इस्लाम की खिदमत उससे लिया। इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि अल्लाह ताला इस्लाम की मदद उससे ले लेगा जो फासिक और फाजिर होगा, उससे दीन का काम ले लेगा। और उसी बुखारी में एक दूसरी हदीस है कि अल्लाह ताला इस्लाम की ताईद, इस्लाम की मदद उन लोगों से लेगा जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। यानी जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, उनके जरिए अल्लाह ताला इस्लाम का काम ले लेगा। जैसे आज यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक जो कलमा नहीं पढ़े, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो तहकीक की है, जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च को देख देख कर हजारों काफिरों ने जो कलमा पढ़ा, इसी को कहा जा सकता है कि तहकीक उस काफिर ने किया। उस तहकीक के जरिए हजारों मुशरिकीन कलमा पढ़ के मोमिन हुए, तो अल्लाह ताला उन मुशरिकीन की तहकीक के जरिए मजहब इस्लाम का काम ले लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि रिसर्चर ने कहा है कि आसमान बनने से पहले गैस थी, हाइड्रोजन और हेलियम गैस, वो गैस थी आसमान बनने से पहले। तो गैस कहते हैं धुआं को। तो इन लोगों ने आज उस बात को इकरार किया। कुरान शरीफ जब वो वैज्ञानिक पढ़ता है कि उसी गैस, उसी धुआं की बात कुरान शरीफ में मौजूद है। जिस जमाने में कोई कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, उस जमाने में जब गैस और धुआं की बात कुरान में मौजूद है, इस बात की दलील है कि कुरान हक है, कुरान सच है, कुरान पाक अल्लाह की किताब है। और जब बंदा इस पॉइंट पे पहुंचता है तो उसके ज़मीर की आवाज होती है, जब हक सामने जाहिर हो गया है तो हक को मान लेना चाहिए। तो बस वो कलमा पढ़ता है और मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। इस तरह की बेशुमार तहकीकात हैं जो अक्सर बेशतर हम अपनी तकरीरों में कहा करते हैं, वो अलग अलग रिसर्च को बयान करके कि किस तरह फ्रांस के कोस्टो ने कलमा पढ़ा, किस तरह एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड थाईलैंड की राजधानी के मेगाटेक तेजासन ने किस आयत करीमा को सुनने के बाद वो कलमा पढ़ा, किस तरह इस्लाम के बड़े बड़े दानिश्वरों ने कलमा पढ़ा। अक्सर बेशतर मैं अपनी गुफ्तगू में इस तरह की बातें क्या करता हूँ। अभी आपको ताज्जुब होगा कि गांधी जी जो हिंदुस्तान की आज़ादी के एक बहुत बड़े शोरमा और बड़े बड़े फाइटर माने जाते हैं, हिंदुस्तान के बापू माने जाते हैं, उन्होंने उनका एक जुमला अभी व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रहा है कि गांधी जी ने 1947 में जब इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो गांधी जी मिनिस्टरों को नसीहत करते हुए कह रहे थे कि मिनिस्टरों, तुम खिदमत के लिए मुकर्रर हुए हो, अपने देश की ऐश करने के लिए नहीं। तुम्हें सिंपल लाइफ, सादी जिंदगी गुजारनी है। गांधी जी ने आगे कहा कि मैं तुम्हारे लिए रामकृष्ण जी और रामचंद्र जी और कृष्ण जी की मिसाल नहीं दे सकता, चूंकि यह लोग कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, तारीखी शख्सियत, हस्तियां नहीं है ये लोग, मगर मैं मजबूर हूं तुम्हारे सामने मिसाल देने पर कि अबू बकर और उमर तुम्हारे लिए मॉडल है। इसलिए कि अबू बकर और उमर एक जमीन के बहुत बड़े भूभाग और बहुत बड़ी सल्तनत के वो हाकिम थे, बहुत बड़े हाकिम थे वो, मगर जिंदगी उनकी फकीराना थी, जाहिदाना थी। उनकी जिंदगी तेरे लिए मॉडल है कि वह बादशाह थे, मगर जिंदगी उनकी फकीराना थी। अगर तुमने उनके नक्शे कदम को अपनाया तो फिर तुझसे समाज का, मुल्क का कल्याण हो जाएगा। अल्लाह, इस जुमले को 1 लाख बार पढ़िए, और वो भी पढ़ें जो आदमी
आज इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं। हर पार्टी के लोग इंडिया में गांधी जी को मानते हैं और गांधी जी के और सिक्के में गांधी जी का फोटो होता है। गांधी जी कुछ नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे, ना कोई मिनिस्टर थे, मगर वह भारत के सब कुछ थे। और हर पार्टी के लोग मानते हैं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएमएल हो, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी के लोग गांधी को अपने लिए मॉडल मानते हैं और गांधी का नाम लेते हैं। मजबूरी से ले, चाहे खुशी से ले, जैसे भी ले, मगर गांधी जी का नाम लोग लेते हैं। गांधी का जो कातिल था वो भी गांधी का नाम लेके इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आ जाता है कि हम बापू के मार्ग पे चलते हैं, हमको वोट दीजिए। जो गांधी का कातिल है वह भी वोट लेने के लिए बापू का नाम लेता है। इतने बड़े हिंदुस्तान के पढ़े लिखे आदमी और हिंदुस्तान की आजादी के जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, गांधी जी ने क्या कहा, मैं रामचंद्र जी और कृष्ण को मॉडल तुम्हारे लिए नहीं दे सकता, चूंकि वह बादशाह नहीं थे, वह तारीखी हस्तियां नहीं थी, लेकिन अबू बकर और उमर ये दोनों हाकिम थे, बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे, एक बड़ी सल्तनत के मालिक थे। बादशाह होने के बावजूद उनकी जिंदगी फकीराना थी। ये उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए मॉडल है कि तुम मंत्री बने हो तो ऐश में मत पड़ना, सिंपल रहना, सादी जिंदगी गुजारना और खूब अपने मुल्क की सेवा करना। इस जुमले को बार बार पढ़िए। उन्होंने अबू बकर का नाम लिया, उमर फारूक आजम का नाम लिया और गांधी जी के बारे में मैंने यहां तक सुना, उन्होंने वो साहब अब खादी का कपड़ा पहनते थे, कॉटन का, और तख्त पे सोते थे बगैर गद्दा के, और बकरी पालते थे, बकरी का दूध पीते थे। उन्होंने कहा था कि मैं जो ये सिंपल लाइफ गुजारता हूं, इसमें मेरे लिए रोल मॉडल इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। इस्लाम के पैगंबर की सादगी से मैं प्रभावित हूं, मैं उनकी जिंदगी से बेपनाह मुतासिर हूं, इसलिए मैंने भी अपनी जिंदगी में सादगी को दखल किया है। जिस पैगंबर आजम की सादगी को गांधी अपना के खुशी तलाश कर रहे हैं, उस पैगंबर आजम की सादगी को आज मुसलमान छोड़कर अंदर से बेचैनी की आग में जल रहा है। मालदार भी जल रहे हैं, गरीब भी जल रहे हैं, जाहिल भी जल रहे हैं, पढ़े लिखे भी जल रहे हैं, सारे लोग जल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं पूरब चलूं और खाने काबा पहुंच जाऊं। तू बकाबा न रसी ए राबी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान अस्त, तू काबा तक कभी नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि जिस रास्ते पे तू चल रहा है यह तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। तो काबा तक पहुंचने के लिए, सच्ची खुशी हासिल करने के लिए एक मार्ग है, वो मार्ग है मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ। अगर उस रास्ते पे चलोगे जन्नत वहां मिलेगी, खुशी यहां मिलेगी। मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। सरकार दो जहां से सच्ची मोहब्बत करना ये हमारा फर्ज अवलीन है, इसलिए कि हुजूर ने खुद फरमाया, बुखारी शरीफ के हदीस में आया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से कोई कंप्लीट मोमिन हो ही नहीं सकता अनटिल आई एम डियरर, जब तक कि मैं तेरे नजदीक पसंदीदा ना हो जाऊं, देन योर फादर्स, देन योर मदर्स, देन योर पेरेंट्स एंड एवरी मैनकाइंड, सारे लोगों से ज्यादा पसंदीदा जब तक मुस्तफा की जात तेरे नजदीक नहीं हो जाए, उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता है। मां से ज्यादा, बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हमें हुजूर से मोहब्बत है और सारा काम हुजूर विरोधी कर रहे हैं, और जबान से कहना कि मुझे मुस्तफा से मोहब्बत है, बिल्कुल ही फॉल्स और झूठा दावा है, और इस दावे से कोई फायदा नहीं होने वाला। किसको धोखा देना चाहता है? एक आदमी कह रहा था कि तकरीर होती है, असर नहीं है। ये कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था वो जो खुद नमाज नहीं पढ़ता है, जो खुद झूठ बोलता है, जो खुद राह रास्त पे नहीं है, जो कुछ भी नहीं, ईद की नमाज तक नहीं पढ़ता, बकरीद की नमाज तक नहीं पढ़ता, मौका मिल गया पढ़ लिया वरना सो गया। ये आदमी बोल रहा है कि तकरीर में असर नहीं रहा, तकरीर में असर नहीं रहा। कोई मुत्तकी, परहेजगार, नमाजी,
परहेजगार अगर बोलता इस तरह की बातें तो बात चलती, लेकिन वह आदमी जो दिन रात स्टेज पे बैठता है और नमाज नहीं पढ़ता है, वो बोलता है कि तकरीर में असर नहीं रहा, वो तकरीर में असर नहीं रहा, तकरीर में असर नहीं रहा, कि तकरीर में असर नहीं रहा कि तेरा दिल वैसा नहीं रहा। आसमान से पानी पड़ता है, जरखे जमीन जो मरी थी जिंदा होके फसल पैदा करती है, और वही पानी पत्थर पे भी पड़ता है, लेकिन पानी पड़ा ढलक के नीचे गिर गया, पत्थर सूखा का सूखा रह गया। कसूर पानी का नहीं है, कसूर पत्थर का है जिसमें पानी असर नहीं किया। इसलिए तकरीर का कसूर नहीं है, वो तो कुरान हदीस की बात है। तो तकरीर का कसूर नहीं, कसूर तुम्हारे दिल का है जो पत्थर के समान है। वरना वही बात सुनकर बेशुमार लोग नमाजी बन गए, बेशुमार लोग नेक बन गए। अगर तुम नेक नहीं बना तो तकरीर का कसूर नहीं, कसूर तुम्हारे पत्थर दिल का है। उस दिल की उस संग दिली पे रहो, उसकी सख्ती पे रहो, उस दिल को मोम बनाओ। आज दिल मोम बनेगा, कल थोड़ा सा पानी नेकियों की फसलें बाहर उगा देगा। इस कदर घटिया किस्म की बातें लोग करते हैं, जो अंदर से लेके बाहर तक गिलाजत में डूबे हैं। वो आदमी खिताब के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आदमी जलसे के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आदमी वासो नसीहत के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी तकरीर ने हजारों के दिल बदल दिए, इसी तकरीर ने लाखों बेनमाजी को नमाजी बना दिया। इसी तकरीर से मुस्लिम सोसाइटी में आज कुछ न कुछ हया, शर्म और पर्दे का माहौल है। जहां ये वाज नहीं है वहां तो माँ बेटी और बेटी की तमीज मिट गई। जहां ये वाज नहीं है वहां शराब पानी की तरह सस्ती हो गई। जहां ये वाज, ये डराना, ये धमकाना, ये अल्लाह का डर दिल में पैदा करना, जुमा के दिन ईदैन में, सीरत की महफिलों में जहां ये नसीहत नहीं है, वहां तो शराब पानी की तरह सस्ती है। वहां हराम हलाल की तमीज खत्म है। वहां सिर्फ पैसा कमाना चाहे जहां से भी हो। वहां बाप और बेटा को ज़बह करने वाला, खूबसूरत औरत भाभी की सूरत में है तो भाई को ज़बह करके उस भाभी पे कब्जा कर लेने वाला। आए दिन हिंदुस्तान के अखबारात में इस तरह की खबरें छपती हैं। 2 दिन पहले मैंने पढ़ी, छत्तीसगढ़ की, छोटा भाई भाभी से प्यार किया और अपने बड़े भाई का गला दबा के मार दिया ताकि अब इसको हम कब्जा कर लें। 5 साल पहले हमारे बिहार में रेलवे में नौकरी करने वाला भाई, उसके छोटे भाई उसकी बीवी से प्यार करने लगा। जब उसको पता चला कि हमारा भाई मेरी बीवी के साथ गलत सलूक करता है तो वो नाराजगी का इजहार किया। तो छोटा भाई अपनी भाभी यानी उस नौकरी करने वाले जो घर पूरा चलाता था, उस आदमी को बीवी उसकी अपनी और उसका भाई दोनों देवर भाभी मिल करके उसकी हत्या कर दी। अब ये बताइए कि घर का कमाने वाले की हत्या कर दी। अब ये सड़क छाप ये कुछ करता नहीं है और वो अपने शौहर की हत्या करके कौन सा सुकून चाहती है। वो तो जेल में सड़ गया, 15-20 साल जेल में सड़ेगा और ये सड़ेगी यहाँ पे, वो भी जेल में गई हुई सड़ेगी। यानी ख्वाहिशात की गुलामी की वजह से लोग इस हद तक आगे बढ़ गए कि खूनी रिश्ते की कदरें मिट गई। लोग सिर्फ सेक्स और नफसानी ख्वाहिशात की जद में आके बड़ा से बड़ा कांड कर देता है। और अभी कुछ साल पहले एक मुस्लिम फैमिली में इन्हीं काफिरों का देखा देखी, जो मौलवी का मजाक उड़ाएगा, जो मदरसे का मजाक उड़ाएगा और जो कुत्ता बोलेगा कि मौलवी लोग तो बोझ है, इनकी अपनी की बातों पे अमल करने से काम चलेगा क्या। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये सुन्नतों पे चलने का पैगाम दे रहे हैं। शरीफ बन के सच बोल करके डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। इस सुअर से कहिए कि तुम अरबपति बनने के बाद भी कौन सा तीर मारेगा, सोने का घर भी बनाने के बाद ये बता दे तू क्या करेगा। कल मरेगा तू रोजाना अपने अजीजों का लाश टूट होता है, जिसके दिमाग में तमन्ना थी मैं बहुत बड़ा घर बनाऊं, घर बनाया, जमीन खरीदी, गाड़ी खरीदी, अब वह मर गया, 2 गज जमीन के अंदर गया, मकान जिसके लिए झूठ बोला, नमाज छोड़ा, हराम किया, वह मकान में दूसरा ऐश करेगा और ये कब्र में पहुंच गया हिसाब देने के लिए। ये बता तू तूने जिंदगी कैसे गुजारी, क्या मिला उसको। मकान मिला मुफ्त का उसके बच्चों को, उसकी बहू को, उसको क्या मिला, उसके जिम्मे करोड़ों गुनाह रहा। अब उसका अंजाम आग ही आग है। ऐसी कौन सी जिंदगी है कि दूसरों को घर देने के लिए अपनी जिंदगी को तबाही के नजर कर दिया जाए, अपने आप को जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। कौन सा तीर मारेगा तू सुन्नतों पे अमल नहीं करके, कौन सा तीर मारेगा तू नमाजें छोड़कर। जो नमाजों को छोड़ता रहा, तकरीर को
बुरा कहता रहा, मदरसों को बुरा कहता रहा, आलिमों के खिलाफ बोलता रहा, मस्जिदों में जाने को बोझ समझता रहा, उसी जानवरों के माहौल में उसी एक मुसलमान फैमिली का आदमी जो अपने आप को सुन्नी कहता था, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाली फैमिली का आदमी, उस गांव में मेरी तकरीर हुई है, 20 तकरीरें मेरी उस गांव में हुई है। उस गांव की खबर यह मिली कि एक सुन्नी भाई वो अपने बड़े भाई जो भाई पेट्रोल पंप चलाता था, उस भाई की बीवी से उन्होंने मोहब्बत की, मोहब्बत नहीं बल्कि जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहा, और उसकी बीवी उसके कब्जे में नहीं आने लगी, उसके खूबसूरत बेटों को गोली से भून दिया। ये बता दे कि अब तो वो जेल में सड़ेगा, उनका भाई को क्या, भाई पे क्या गुजरेगा, भाभी को भी गोली से मार दिया और उसके खूबसूरत बेटे 5 साल के बेटे को भी गोली मार दिया। यह कोई हिंदू फैमिली का नहीं है, उसकी कहानी तो अखबारों में पढ़ते ही रहते थे, लेकिन ये भी बिल्कुल मुस्लिम फैमिली की बात है। पता ये चला कलमा पढ़ लेना और है, इस्लाम समझना और है, और ऐसे टोपी दाढ़ी रखना और है, दिल में अल्लाह का डर बसाना और है। जब आखिरत पर यकीन जम जाए, मुझे मरना है, खुदा के सामने हिसाब देना है, वो सारी जिंदगी कुंवारा रह जाएगा मगर ज़िना नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, वो किराए के घर में रहेगा मगर सूद के पैसे से महल नहीं बनाएगा। इसलिए इस्लाम जोर देता है आखिरत पर विश्वास कर ले, अल्लाह का डर दिल में बसा ले, यहां भी तू चैन की जिंदगी गुजारेगा, मरने के बाद जन्नत की बहारें तेरा इस्तेमाल करेगी। यकीन ही घट रहा है, इसीलिए जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहा है। कोई अपनी भाभी से फंसा हुआ है, कोई अपनी माँ से जिना कर रहा है, कोई साहब अपनी भांजी से जिना कर रहा है, कोई भतीजी से जिना कर रहा है। सिर्फ जिना, शराब, सूद, ये उन काफिरों के कल्चर को अपनाने का नतीजा है। अगर हम कहते हैं कि अंग्रेजों का लिबास मत पहन, हम कहते हैं अंग्रेजों की तरफ बेपर्दा अपनी बहू बेटी को मत घुमा, कहते हैं मौलाना की बातों पे चलने से आदमी आजादी से महरूम हो जाएगा, तो मौलाना की बात पे चलने से महरूम हो जाएगा। और उसके बाद जब उसका घर उजड़ता है और जब जहर खाने की नौबत आती है, बाप अलग फांसी लेता है, बीवी अलग घर से भागती है, बच्चे अलग काफिरों के साथ भागते हैं, जब सारा घर बिगड़ जाता है, खेल खराब हो जाता है, उसके बाद आके कहता है हजरत दुआ कर दीजिए, तावीज लिख दीजिए, गरीब नवाज के आस्थाने पे दौड़ के जाता है मेरे घर को तबाह होने से बचा दीजिए। अब क्या होगा, तस्बीह के दाने तोड़ने में खुद उसी का हाथ है जो आज ये कहते के दाने बिखर गए। दुनिया का दस्तूर है, जो जैसा काम करेगा वैसा ही अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। कोई दरगाह पे जाना तुझको बचा नहीं पाएगा। एक ही रास्ता है कि सच्ची तौबा कर, अंग्रेजी तहजीब को मिटा दे, अल्लाह के सामने रोत हो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। जब खुदा राजी हो जाएगा तो सारा बिगड़ा हुआ काम तेरा बनता चला जाएगा। कोई रास्ता नहीं है इसके लिए, कोई तावीज न कोई गंडा। अगर तावीज गंडे से सारा काम बने तो हम 1 करोड़ रुपए दे करके तावीज ले लेंगे। मेरे दरवाजे पे जो आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ में तावीज दो ताकि इसमें से सोना फलने लगे। अगर तावीज में इतना दम है कि आम के पेड़ से आम की जगह सोना फलने लगे, तो जिंदगी का सारा पैसा दे के तावीज वहां से ले आएंगे, उसके बाद लटका देंगे आम के पेड़ में। अब आम गोल्ड बन के फैलेगा। एक आम तोड़ेंगे, बेचेंगे, अपना आराम से घर मकान गाड़ी छकड़ा सब होगा, मस्ती करेंगे। गेहूं के खेत में डाल देंगे तावीज, गेहूं की जगह बासमती चावल वहां से निकल जाएगा। और साहब धान के खेत में डाल देंगे, वहां से अखरोट की खेती हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि तावीज डालेंगे आम लीची बन जाएगा, ऐसा नहीं कि तावीज डालेंगे तो गेहूं चावल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि तावीज बांध दें तो खीरा की जगह पे अखरोट फलने लगेगा, ऐसा नहीं होता कि लीची के पेड़ में तावीज डाल दें तो वहां लीची की जगह वहां से अंगूर निकलने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। कुदरत का कानून यही है, लीची के पेड़ से लीची, आम के पेड़ से आम, गेहूं के पौधे से गेहूं और धान के पौधे से धान। इस नियम के खिलाफ दुनिया में नहीं होता है, ये कुदरत का नियम है। जैसा दाना, जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पौधा वैसी फसल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ये कुदरत का कानून है। उसी कानून का एक हिस्सा ये भी है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी औलाद।
बाप माँ जमीन के मिस्र है माँ, और बाप उसमें बीज डालने वाला है। अगर बीज हो नाकारा तो पौधा फसल नाकारा, अगर जमीन हो बंजर जली हुई तो उससे कोई फसलें बहार नहीं पैदा होगी। इसलिए जैसे माँ बाप रहेंगे वैसी औलाद होगी, कुदरत का कानून है। बाप हो हुजूर सरकार गौसे पाक के वालिद मूसा जंगी दोस्त जैसा, और माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब उन दोनों मुबारक जोड़े से वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी जन्म लेता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का रक्षक मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खां फाजली बरेलवी पैदा होता है। जब माँ लाजवाब हो, जब बाप लाजवाब हो, तब वहां से निकलने वाला पौधा वो लाजवाब होता है। यहाँ बाप भी जोकर है और माँ भी जोकराइन है। यह दोनों जोकर और जोकराइन, यह दोनों ओझा और डाइन, यह दोनों फिल्मी जिंदगी गुजारने वाला, यह दोनों बेशर्मी और बेहयाई का पुतला, यह दोनों नमाज़ें छोड़ने वाला, यह दोनों साहब मुस्तफा की शरीयत से हट के जीने वाला। अब यह कहता है कि बाबा मुझको अच्छा बेटा दे दीजिए, बेटा मुझको मार रहा है, सीने पे चढ़ के अब फाइट जमा रहा है। बाबा अजमेर वाले बाबा मेरे बेटे को नेक कर दीजिए, हजरत तावीज दीजिए ताकि मेरा बेटा फरमाबरदार हो जाए। कभी नहीं होगा। 1 करोड़ तावीज डाल दे, नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। कुदरत के नियम के खिलाफ नहीं कोई काम होता है। इसलिए अपनी औलाद को सही दुनिया में देखने के लिए खुद को सही बनाना होगा और सही लड़की का सिलेक्शन करना होगा और अच्छी इस्लामी जिंदगी गुजारनी होगी। उसके बाद कोई दुआ नहीं भी करेगा तो जैसी जमीन होगी वैसी अल्लाह फसल अता फरमा देगा। सरकार दो जहां की पसंद के मुताबिक जो जिएगा उसको अल्लाह खुशी देगा। और मैंने कह रहा था आपसे कि अल्लाह तबारक व तआला ही हमको दुआ करने का ढंग सिखाया है। वो दुआ करने का ढंग, हम आजकल तो आदमी अपनी अपनी दुआ करने लगे सारे लोग। कुरान शरीफ में लगभग 50 से लेके 50 के करीब दुआएं हैं जो बंदों को बताया गया है कि तुम इस तरह से दुआ करो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलात मिन ज़ुर्रियती। रब्बना हब लना मिन लदुनका। बताइए कितनी सारी दुआएं अल्लाह ने हमें सिखाई। उसी में से एक दुआ है जो जामे दुआ है। ये दुआ करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी अच्छा रख, दुनिया में भी खुशी दे, दुनिया में भी अच्छी औलाद दे, दुनिया में अच्छा घर दे, दुनिया में अच्छी सवारी दे, दुनिया में सेहत तंदुरुस्ती दे, दुनिया में बेइज्जती और जिल्लत से बचा दे, दूसरों के सामने हकीर और जलील होने से बचा दे, बेकार की मुसीबतों में फंसने से बचा दे, फितनों में उलझने से बचा दे। ए अल्लाह दुनिया में खैर अता फरमा, अच्छाई अता फरमा और आखिरत में जन्नत दे दे, आखिरत का खैर जन्नत दे दे, जहन्नम की आग से बचा दे। ये है जामे दुआ जिसको नमाज के अंदर भी मांगना चाहिए, नमाज के बाहर भी मांगना चाहिए। 1 बार नहीं बल्कि 7 बार मांगनी चाहिए। 7 बार नहीं 100 बार। जब दिल बेहतर हो, आंख से आंसू निकले, सजदे में 100 बार मांगे। किसी से मांगने के लिए 2-4 बार 10 बार मांगना पड़ता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत अरहमुर राहिमीन है, उससे जितनी बार मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। तो ये दुआ अल्लाह ने सिखाया है कि दुनिया में भी अच्छा रहो। दुनिया में अच्छा रहने का मतलब है कि यहाँ औलाद की तरफ से ठंडक दिल को पहुंचे। और ये दुआ भी कुरान शरीफ में अल्लाह ने सिखाया है, ये अल्लाह मुझे वो औलाद अता फरमा जो मेरी आंखों के लिए ठंडक हो। और फिर लिल मुत्तकीन इमामा, और मुत्तकीन के लिए इमाम हो। इलाही मुझे फल फ्रूट्स में से रोजी दे। ये सारी दुआएं अल्लाह ने दी है। इमाम साहब को मस्जिद में चाहिए 5 नमाजों के बाद कुरान पाक में जो दुआ है, दुआए मासूरा, वो दुआ पढ़े। ये शेर पढ़ना शुरू कर देता है, ये वो अशार यानी शेर गाने लगते हैं, गजल और नज़म पढ़ने लगते हैं। नज़म मत पढ़ो बल्कि कुरान पाक की दुआ पहले पढ़ो। हदीस पाक में जो दुआ अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है वो दुआ पढ़ो। हुजूर ने फरमाया, बोलो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली। ये हुजूर ने सिखाया है कि कहो या अल्लाह हमने जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है, इलाही सिवाय तेरे कोई मुझे माफ़ नहीं करेगा, तू मुझे माफ़ फरमा दे। कितनी प्यारी दुआ है, ये हुजूर ने सिखाई।
सिखाई है। ये दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं वो शेर पढ़ता है दुआ में, शेर पढ़ रहा है, शेर पढ़ने लगता है, कभी अजमेर भाग जाता है, कभी बगदाद शरीफ भाग जाता है, तो अजमेर की दुआ करना है, बेहक़ उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, ये दुआ करनी है तो अपने बंद कमरे में 1 लाख बार पढ़ो ना इसको तुम, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह या करना है तो अपने कमरे में 1 लाख बार 1 करोड़ बार वजीफा करो, उसका पढ़ो। ये नमाज पंजगाना के बाद नमाज अदा हुई है और उसके बाद मुख्तसर दुआ करनी है, तो मुख्तसर दुआ में शेर क्यों पढ़ता है? मुख्तसर दुआ में कुरान पाक की जो दुआ सिखाई है वो दुआ पढ़ो, सबसे जामे दुआ है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। अगर अल्लाह ताला हमारे लिए चाहता कि दुनिया में जैसे तैसे जियो, भीख मांगो, दुनिया में अच्छा कपड़ा मत पहनो, दुनिया में अच्छा खाना मत खाओ, दुनिया में काफिरों के मुकाबले में तुम झोपड़ी में रहो, दुनिया में तुम जैसे मैले कुचले रहो, साबुन मत लगाओ, तेल मत लगाओ, अपना कंघी मत करो, आईना मत देखो, क्योंकि तुमको जन्नत जाना है, तुमको अच्छा कपड़ा पहनने से क्या मतलब है? मत पहनो, जन्नत की तैयारी करो। यहाँ जैसे मैले कुचले रह जाओ, फूस के घर में रह जाओ, बाल बच्चे को ऐसे ही फटा पुराना कपड़ा पहनाओ, और जन्नत तो तुमको मिलने वाली है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ये हमसे चाहता तो कभी ये दुआ नहीं सिखाता कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना। आप कभी समझे कि नहीं समझा? जब समझे तो कुछ बोलिए ना, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे सामाईन हैं। अगर आप लोग इस तरह से सुनते रहे तो रात भर फजर तक मैं सुनाता रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। इस तरह से तकरीर लोग सुनते कहाँ हैं? लोग तो वो हाथ पैर उठाने वाली तकरीर सुनते हैं। आजकल बहुत सारे लोग तकरीर में रोने लगते हैं। एक नया ट्रेंड चला हुआ है, एक आजकल तकरीर का एक नया ट्रेंड चला हुआ है, तकरीर में रोना है। बताइए, तकरीर में रोना है? तकरीर रोने के लिए होती है? तकरीर में रोना है कि दुआ में रोना है? रात में तहज्जुद के टाइम में रोना है? तहज्जुद में तो पढ़ना नहीं है, वहां तो रोना नहीं है, पब्लिक के सामने रोना है, पब्लिक के सामने रोना है। अब पब्लिक के सामने इसीलिए रोना है ताकि बोले भाई मौलाना साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, रुला देते हैं, और पब्लिक भी बोलता है वो रुला देते हैं, उनको बुलाना है। तो अब जब रुला देते हैं, उनको बुलाना है, तो अब वो फिल्म का एक्टर जो हीरो सब होता है, कभी हंसता है कभी रोता है। फिल्म में होता है ना ऐसा, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोने वाला सीन कभी हंसने वाला सीन, वो लोग होता है फिल्म में, ऐसा करता है लोग। तो अब उसी तरह का फिल्मी एक्टिंग भी अब यहाँ स्टेज पर होने लगा। कभी रोना है, अब फटाक 2-5 मिनट के बाद फिर हंसने लगना है, फिर उसके बाद वजीफा छोड़ देना है। ये क्या चीज है? ये सब क्या हो रहा है? हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जो भरे मजमे में कहे कि मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। हसन बसरी वलियों के सरदार हैं, वो कहते हैं कि वो शख्स मगरूर है, झूठा है, जो लोगों के सामने ये बताना चाहता है कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत परहेजगार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। वो ये बताना चाहता है कि मैं सब कुछ हूँ, वो ये बताना चाहता कि मैं सब कुछ हूँ। रोता क्यों है? हदीस पढ़, अगर लोग रोने लगे तब ये अल्लाह की तरफ से आंसू है। ये कुरान पढ़, लोग रोने लगे तब ये समझो कि अल्लाह की तरफ से बंदों के दिल को नर्म कर दिया गया। बना के तकल्लुफ से आर्टिफिशियल रोना, जैसे अदाकारी फिल्म में होती, वहां तो हकीकत में रोना तो है नहीं, वो तो फिल्म लिखने वाला लिख दिया है, उसी की एक्टिंग करनी है। जितनी अच्छी एक्टिंग करेगा उतना करोड़ों रुपया उसको मिलेगा। तो इसी तरह वो प्रैक्टिस करता है, रोने की प्रैक्टिस, हंसने की प्रैक्टिस, कूदने की प्रैक्टिस, और साहब कहा मारने की प्रैक्टिस, मुस्कुराने की प्रैक्टिस, चलने की प्रैक्टिस। इसीलिए उसको एक्टिंग बोला जाता है। फिल्म को एक्टिंग यानी एक्ट अदा करना है, माने हर चीज में नकल है, जो उसको लिख दिया उसी की पैरवी करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपको इससे कैसे मालूम है? अब जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रसाला पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसमें सारी बातें बताई जाती हैं, और वो बताई जाती हैं। फिल्म हम लोग नहीं देखते हैं, उसमें सारी बातें आ जाती हैं सामने की फिल्में कैसे बनती हैं। अब उसको सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, आवाज वाली फिल्म कब आई? क्योंकि हमने IA BA मैट्रिक MA सब किया स्कूल कॉलेज में, हमको सब मज़ामीन लिखना पड़ता था कॉलेज में, और पढ़ना पड़ता अखबारात में सारी बातें। हमसे बहुत बड़े बड़े आलिम हैं जो पूरे टीवी की तहकीक पर एक मोटी किताब ख्वाजा मुजफ्फर साहब ने लिख दी है, जो बड़ा बड़ा इंजीनियर, बड़ा बड़ा प्रोफेसर, साइंटिस्ट नहीं लिख पाएगा। जो किताब मदरसे के पढ़े हुए प्रोडक्ट ने लिखी है। आला हजरत को इतनी साइंस मालूम थी कि आसमान के चांद और सूरज को देखकर वो घड़ी की सुई मिला लेते थे, और दूसरे से टाइम मिलाते तो 1 मिनट का फर्क नहीं होता था। बदायूं शरीफ में आला हजरत नमाज फज्र पढ़ा रहे थे, और आपने क़िरात लंबी कर दी
तो सलाम फेरने के बाद लोग पूरब की तरफ देखने लगे, कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है। आला हजरत ने लोगों की बेचैनी को देखने के बाद कहा, घबराइए मत, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। अल्लाह समद, 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। लोग दंग रह गए। एक मुफक्किर, मुजद्दिद, मुहद्दिस, फकीह बोल रहे हैं या माहिर फल्कियात बोल रहे हैं, माहिर नजूम बोल रहे हैं, अपने वक्त का एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है या अपने वक्त का एस्ट्रोनॉमर बोल रहा है, एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है। वो आला हजरत इल्मे दुनिया इल्मे उक़बा दोनों के संगम थे। इस दौर में जितनी भी जदीद फैकल्टीज ऑफ एजुकेशन है, सबके माहिर थे सरकार आला हजरत। लेकिन चूंकि वो दीन की खिदमत करने के लिए, मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी इसी पॉइंट पे लगा दी कि दीन कैसे बचेगा, ईमान कैसे बचेगा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। वाह। अपनी सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की तारीफ और तौसीफ और हुजूर से मोहब्बत करने, उनकी मोहब्बत का जाम दूसरों को पिलाने, इसी में सारी एनर्जी आपने झोंक दी और हुजूर की तारीफ करते हुए यही सारी जिंदगी कहते रहे, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह, नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बस सिर्फ 2-3 बातें मेरी गौर से सुन लीजिएगा। चूंकि दवाई है कैंसर की, लेकिन जब तक बंदा उसको खाएगा नहीं तब तक फायदा उसको नहीं होगा। लूज मोशन हो गया है, अब यह दवाई लूज मोशन की है, लोमोफेन है, अब इंट्रोक्विनल है, और जब तक उसको नहीं खाएंगे तो फायदा नहीं होगा। हमें फीवर हो गया है, जब तक साहब मैं दवाई नहीं लूं, केरोसिन नहीं लूं, उस वक्त तक हमारा बुखार नहीं उतर सकता, चाहे जो भी दवाई हो। इसका मतलब है कि सिर्फ ये दवाई है, केरोसिन है, इंट्रोक्विनल है, ये लोमोफेन है, ये डेक्सट्रोज है, अगर ये कहते रहें तो उससे फायदा नहीं होगा जब तक कि उस दवाई का इस्तेमाल ना हो। उसी तरीके से जिंदगी में बेशुमार बीमारियां हैं, बेचैनी की, उलझन की, टेंशन की, अदमे इत्मीनान की, बेसुकूनी की, डिप्रेशन की, बेशुमार बीमारियां। डॉक्टर भी परेशान है। अब तो 2-4-5 बीमारी बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, अब तो सैकड़ों बीमारियां हैं, मगर बड़ी बड़ी बीमारी 4-5 ही रह गई। एक शुगर रह गई है, कैंसर है, एक किडनी खराब हो रही है, असाब को आंत की खराबी है, लीवर ट्रांसप्लांट है, लंग्स की खराबी है, गुर्दा फेल हो गया, अब साहब क्या है कि वो पैरालिसिस फालिज का हमला हो गया, वीपी हाई होगी। बस ये 2-4-5 बड़ी बड़ी बीमारी हैं और सारे डॉक्टर इसी पे पैसा लूट रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दिल्ली में 1000 हॉस्पिटल होगा जिसमें हार्ट डिजीज का इलाज है, कदम कदम पे सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। दिल की बीमारी, दिल की बीमारी, दिल की बीमारी बढ़ रही है पूरे हिंदुस्तान में। और आपको यकीन होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि दिल की बीमारी का इलाज क्या है, सिर्फ है वही इलाज। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उससे और बीमारी बढ़ रही है। 5 साल दवाई खाया, उसके बाद साहब हार्ट जवाब दे दिया, अब उसमें क्या 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 बोलता है उसको, स्टंट लगाई उसमें। हमारी हकीम साहब है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 30 किलोमीटर दूर से चल के आए, बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरी तकरीर बहुत गौर से सुनते हैं, रोजाना सुनते हैं, और मोहब्बत में मिलने के लिए यहाँ आ गए, 30 किलोमीटर दूर से आ गए। और जलालपुर खास जलाल है यहाँ लोगों के पास, इसे अगर सारे लोग अगर आ गए होते तो सारा पंडाल भर गया होता। जहां तक दरी बिछी है सब दरी में जगह नहीं मिलती। जलाल है ना, जलालपुर में जलाल है लोगों को। मौलाना शहरियार आज पहली बार आया नहीं, उन जलालियों के नजदीक में ये तो हर हफ्ते आते रहते हैं, क्या सुनेंगे उनकी बात। ये तो हर जुमा के दिन खिताब करते हैं, हर महीने में 5 बार आते हैं, इसीलिए हमने बहुत सुना है। जो आदमी नहीं सुनने के लिए आएगा, जिस आदमी को शौक होगा तकरीर सुनने का, आलिमों को सुनने का, जो पहली बार जो आ रहा है, जरा देखें, जरा 5 मिनट बैठ के सुने कि क्या बोलता है। अब 5-10 मिनट बैठा, अब नहीं उस बेकार की बात कर रहा है, चला गया तो ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन जो आया ही नहीं, ये जानने के बावजूद कि जिंदगी में पहली बार जलालपुर वो आ रहा है, तो चलो कम से कम देख लें कैसा है मौलवी साहब, क्या क्या बोलता है। वो 2 मिनट रहे, सुने, उसके बाद चले आए। नहीं, वो अपना कुछ नहीं, चाहे वो शहरियार साहब आए कि सलमान अजहरी आए कि कोई आए, कुछ नहीं, हमको तो सुनना उन्ना है नहीं। जैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारना है। माल कहाँ से आएगा, सुबह से लेकर शाम तक, रात में सपना भी वही देखता है, माल कहाँ से आएगा, माल कहाँ, माल माल करते करते मर जाता है।
और अब कब्र में चला जाता है, न ठीक से खा पाता है, न ठीक से अच्छी टोपी पहन पाता है, न ठीक से जलसे में 2 घंटा बैठ के जी भर के नबी की हदीस सुन पाता है, न मस्जिद में 2 घंटा टाइम दे के जी भर के सजदा किया, न सजदा किया, न तिलावत किया, न तकरीर सुनी, न दरूद पढ़ा, न जिक्र किया, न कुरान पाक कायदे से सुनी, मर गया मरदूद, चला गया दुनिया से। 100 एकड़ जमीन खरीदा था और कब्र 2 गज जमीन में 2 गज जमीन हुई। एक मजदूर भी तुम्हारे जलालपुर का वो भी मरता है तो 2 गज जमीन, और 100 बीघा जमीन खरीदने से क्या फायदा, वो मरा वो भी 2 गज जमीन। अगर 100 एकड़ जमीन खरीदने वाले की कब्र अगर 5 कट्ठा में बन जाती, 5 बिस्सा में, तो चलो ठीक है, ये मालदार आदमी है तो 5 बिस्सा में कब्र इसी बनी है। ये मालदार आदमी है तो 50 मीटर कपड़े में कफन दिया गया है। ये मालदार आदमी है तो रेशमी कफन इसको दिया गया है। एक मजदूर जो गाय चराता रहा सारी जिंदगी, वो भी वही सफेद सूती का कफन, वही 2 गज जमीन। और जो मार धाड़ करके हराम हलाल की तमीज खो के झूठ बोल के साहब दूसरों का हक मार करके 100 बीघा जमीन खरीदा, वो भी 2 गज जमीन में गया, अंदर गया, सड़ गया। जब अंजाम एक है, माँ के पेट से पैदा हुआ, 9 महीना माँ का माहवारी खून खा के, अमीर का बच्चा भी गरीब का बच्चा भी, और सारी जिंदगी पेट में 2 लीटर पेशाब पखाना लेके ढोता रहा, मजदूर का बच्चा भी बादशाह के बच्चा भी, और दोनों मरा वही सफेद कफन पहन के कब्र में गया, 2 गज जमीन। अमीर का बच्चा भी, गाय चराने वाले का बच्चा भी। फिर क्या है ये जिंदगी? इब्तदा एक जैसी, इंतहा एक जैसी। फिर ये क्या है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये क्या है? और जो मैं करता है, कितनी जिल्लतें, कितनी रुसवाइयां, कितनी तकलीफें, कितने टेंशन में जीना पड़ता है। इसलिए कहा गया हल्का फुल्का रहो। और हदीस में आया है, तुम अल्लाह की दी हुई थोड़ी सी रोजी पे राजी हो जा, अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे थोड़े अमल पे राजी हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन बस 2-3 बातें सिर्फ सुनिए और घर जाइए। एक बात यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं चाहता कि मैं जैसे तैसे घटिया और जिंदगी गुजारूं। अल्लाह चाहता है कि तुम अच्छे रहो, तुम खूबसूरत कपड़ा पहनो, तुम सर में तेल लगाओ, तुम आंखों में सुरमा भी लगाओ, हर जुमा के दिन नाखून काटो, जुल्फ भी रखो। अभी ना बाल हम लोग उम्रा में जाते हैं तो बाल मुंडा लेते हैं, और अभी बाल बड़ा भी नहीं होने पाता। सरकार का करम होता है ऐसा कि जहां बाल बड़ा होने पाया फिर चले गए सरकार के बारगाह में, और फिर बाल मुंड के चले आए वहां से। वरना हमारा जो फोटो है वो जो IAB MA किया उसमें, और उसमें देखें बिल्कुल जैसे वो कहाँ गए, वो आकिल साहब का बाल देखिए कितना खूबसूरत है, जुल्फ है और बिल्कुल काला काला बाल। वो उसी तरह से मेरा भी जुल्फ था, और बिल्कुल काला बाल, और यहाँ तक लंबा लंबा जुल्फ रखते थे, और बहुत देखने में अच्छा लगता था। और जुल्फ रखने में खूबसूरती है। ये जो बच्चा सब आजकल चुड़ैल की तरह रखता है, वो पूरा आधा सर बाल मूंड के और बीच में बड़ा बाल रखता है, देखने में बिल्कुल बुरा लगता है। और ये बिल्कुल मैंने एक किताब में पढ़ा कि यूरोप और अमेरिका बाज़ ममालिक में जो खतरनाक घटिया काम करता है, यानी जो मर्द से या जानवर से वो सेक्स का काम करता है, तो उसको समाज में जलील करने के लिए चारों तरफ से बाल मूंड के, बीच में बाल लंबा छोड़ के पूरे शहर में घुमाया जाता है। तो ये हेयर स्टाइल बताता है कि इसने ये जुर्म किया है। ये हेयर स्टाइल बोला नहीं जाता कि फलाने क्या, उसका बाल का बनाने का अंदाज ही बताता है कि इसने ये काम किया है, ये जुर्म किया है। तो ये हेयर स्टाइल जो अभी प्रचलित हो गया पूरी दुनिया में, अब सही है कि गलत है हमने अखबार में पढ़ा है, वल्लाह आलम इस्वाब क्या है नहीं है, तो हमने पढ़ा है उसको। तो अब बताइए कि कितना खतरनाक हिस्ट्री है इस बाल के हेयर, इस स्टाइल की। मगर पता नहीं कि कौन सी नजर लग गई, अरब ममालिक में जाके देखिए यही स्टाइल है, हिंदुस्तान में हिंदुओं को देखिए वही स्टाइल है, क्रिश्चियन वही स्टाइल है, चाइना में देखिए वही स्टाइल है, हिंदुस्तान के मुस्लिम फैमिली में देखिए वही स्टाइल है। अभी मैंने एक बच्चा को देखा, जो बच्चा 8-9 साल का होगा, वो भी उसी तरह की स्टाइल है, बाल काटे हुआ है। कल एक आदमी हमसे मिलने के लिए आया और उस टोपी पहने था, टोपी में तो सारा बाल जो बड़ा था सर का वो छुपा हुआ था। तो एक दूसरा बच्चा बोला, हजरत इसकी टोपी के नीचे देखिए ना, टोपी उठवाइए ना इससे। टोपी जब उठाया तो बस वही कट बाल था, चारों तरफ से बाल मुंडा हुआ और बाल उसी तरह से बड़ा हुआ। एक आम ट्रेंड हो गया है,
कोई सोचना नहीं चाहता कि आखिर ये किसकी नकल में मैं रख रहा हूं। बाल पूरे सर में बराबर रखना सुन्नत है और जुल्फ रखना सरकार की सुन्नत है। और जुल्फ जो रखे वो तेल लगाए। हुजूर ने एक शख्स को देखा, उसके बाल उलझे हुए हैं, तो आका ने फरमाया कि जब बाल रखे हो तो बाल का हक अदा करो। सुभान अल्लाह। हक यह है कि उसमें तेल लगाओ और कंघी करो, बीच में मांग निकालो, कंघी करो और कंघी करो, ये बाल का हक है, तेल लगाओ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तेल लगाते थे सर में कि अपने सर में अमामा के नीचे एक रुमाल, एक कपड़ा बांधते थे और उसके ऊपर में अमामा बांधते थे। और जब वो कपड़ा खोलते थे तो हदीस में ये लफ्ज आया है तो तेली का कपड़ा मालूम होता था। अल्लाह समद। क्या मतलब? जिस तरह तेल बेचने वाले लोग जो जिसका कपड़ा बिल्कुल तेल से चिपका हुआ रहता है, सरकार चूंकि कसरत से तेल लगाते थे और उसके ऊपर वो कपड़ा बांधते थे, फिर उसके ऊपर में आप टोपी पहन के अमामा बांधते थे। और जब कभी अमामा खोलते, उस कपड़े को खोलते, पूरा कपड़ा तेल से भरा हुआ रहता था। और आज अमेरिका, यूरोप की मैंने किताब में पढ़ी है कि वैज्ञानिकों की रिसर्च है कि पागलपन की बीमारी में जितने भी कारण हो सकते हैं, जितने भी मेजर रीजंस हो सकते हैं, उसमें एक कारण होता है सर का सूखा रहना। पागलपन की बीमारी को दावत देता है। और पागलों को, जो नीम पागलों को कसरत से अमेरिका और यूरोप के हॉस्पिटल में रोजाना सुबह से लेकर शाम तक कई बार बहुत ज्यादा तेल लगाया जाता है। वह तेल के दिमाग की सारी रगों में सरायत कर जाए। उस डॉक्टरों ने उसका रिजल्ट बताया है कि कसरत से तेल लगाने की वजह से मेंटल डिजीज अच्छे हो गए। जो दिमागी अमराज के जो मरीज थे वो सब अच्छे हो गए हैं। पता चला कि हुजूर की सुन्नत है सर में तेल लगाना। और आका अलैहिस्सलाम कसरत से तेल लगाते थे। एक तो बाल काला और बाल खूबसूरत, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट कि जो सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए तेल लगाएगा वह दिमागी अमराज यानी पागलपन की बीमारी से महफूज हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा मैंने महबूब को तेरे लिए मॉडल बना के भेजा है। मेरे महबूब की पैरवी कर। जैसे ये खाते हैं वैसे खा, जैसे ये पहनते हैं वैसे पहन, जैसे ये तेल लगाते हैं वैसे तेल लगा, जैसे ये नहाते हैं वैसे तू नहा, जैसे ये बाथरूम जाते हैं वैसे तू जा, जैसे ये मस्जिद में दाखिल होते हैं वैसे तू मस्जिद में दाखिल हो जा, जैसे अपने बाल बच्चों से डीलिंग करते हैं वैसे तू डीलिंग कर, जैसे ये मैदान जंग में जिहाद करते हैं वैसे तू जिहाद कर। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक तू मेरे महबूब को मॉडल मानकर पैरवी कर। यहां भी कामयाब हो जाएगा, वहां मुस्तफा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा। जिंदगी हसीन हो जाएगी, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। यह हदीस में आया है। यह हदीस पाक का टुकड़ा उस हदीस पाक में है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा था, सरकार ने फरमाया था कि ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र। हदीस में आया है कि राई बराबर भी किसी के सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा। राई बराबर भी जिसके सीने में घमंड रहा वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब यहाँ मकान, दुकान, गाड़ी, अपना खूबसूरत गेट, हमने स्टील का गेट लगवाया है 1.5 लाख का। कौन है पूरे जलालपुर खास में जो हमारी तरह गेट लगाया हो? कोई गेट पे घमंड कर रहा है, कोई गाड़ी पे घमंड कर रहा है, कोई मुराडो घड़ी पे घमंड कर रहा है, कोई अपनी शादी में 50 स्कॉर्पियो लेके गया उस पर घमंड कर रहा है। घमंड घमंड घमंड। कोई मस्जिद के मुतवल्ली बनने पे घमंड कर रहा है, कोई मदरसा के मैनेजर बनने पे घमंड कर रहा है, कोई अच्छा खाने पीने बाल बच्चे की नौकरी पे घमंड कर रहा है। और जहां अल्लाह 2-4 साल के बाद घमंड तोड़ देता है और फिर जब उसकी नेमत छिन जाती है तो फिर मौलाना साहब को बोला कि माफी मांगने लगता है, दुआ करवाने लगता है। उसके बाद अपने आप को बोलता है हम क्या करें, अल्लाह हमको जलील कर दिया, इज्जत दिया था, समाज में बड़ी पूछ थी, दौलत थी, अब तो दौलत भी छिन गए, हम जलील हो गए। अल्लाह क्या कहता है, जब मैं बंदे को नेमत देता हूं तो ये कहता है मेरा बंदा इन्ना रब्बी अक्रमन, मेरे रब ने मेरी इज्जत की। उसके बाद अपने मन से जीने लगता है। और जब अल्लाह उसकी दौलत को छीन लेता है, नेमतों को,
तो ये क्या बोलता, इन्ना रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया, मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया। तो अल्लाह आगे कहता, मैंने जलील नहीं किया है, तूने जलील होने का सामान खुद से पैदा किया है। कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम वला तहातून अला तामिल मिस्कीन। अल्लाह फरमाता है कि हरगिज नहीं, बल्कि तुम यतीमों की इज्जत नहीं करते, तुम मिस्कीनों को धक्के देते हो, उसको खाना नहीं खिलाते हो, वारिसों का माल खाते हो। व ताकुलून तुरास अक्लन लम्मा व तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह कहता है जलील तुमने खुद हुआ है। ये तुमको माल दिया था, यतीमों की इज्जत करते, तुमको माल दिया था, मिस्किनों की सेवा करते, तुमको माल दिया था, बेशुमार लोगों का हक उसमें रख दिया है, उन सबों का हक अदा करते, मगर तुमने दांत से पकड़ पकड़ के रखा। व ताकुलून तुरास अक्लन लम्मा, तुमने अपने चचा का हक दबाया, तुमने अपनी फूफी का हक दबाया, तुमने अपनी बहन का हक दबाया। बहन का हक था बाप के छोड़े हुए माल में, मगर तुमने बहन को नहीं दिया। तुमको तुम्हारे बाप की बहन का हक उसमें था, फूफी का, तुमने उसका हक दबाया ताकि हम मालदार बन जाएं। तो तुमने दूसरों का हक दबा के सोचता कि मैं मालदार बन जाऊं, कभी नहीं होगा। तुमने यतीमों और मिस्किनों को धक्के दे के भगाया, ये सोच के कि वह मेरा माल खा लेगा, कभी नहीं होगा। तुमने खुद जिल्लत का सामान मोल लिया है। हमने कहा है ना, यतीम को दो, मिस्किन को खिलाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, हकदारों का हक निकालो, ज़कात निकालो, फितरा निकालो, कुर्बानी करो, मिस्किनों गरीबों को नफल खैरात करते रहो। एक दोगे मैं 10 दूंगा, तुम 10 खर्च करोगे मैं 100 दूंगा। तुमको यकीन नहीं था कि खर्चा करेंगे 10 तो 100 कैसे मिलेगा। अब जब यकीन नहीं था, यतीमों को तुमने मारा, वारिसों का हक तुमने खाया, और पैसा को पकड़ पकड़ के दांत से रखा, खर्चा करेंगे तो निकल जाएगा, फिर माल घट जाएगा, तो तुमने दांत से पकड़ पकड़ के रखा। वह तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा, सख्त मोहब्बत तुमने माल से किया, मेरा माल सेव करके रखा, बढ़ाने के लिए तुमने माल को फिक्स डिपॉजिट किया, मेरा माल। अब अगर अल्लाह ने तेरी नेमत छीन ली, अल्लाह ने दरवाजे नेमत के बंद कर दिए, तू कहता है कि मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया। मैंने जलील नहीं किया है, तुम खुद जलील हुए हो। आज भी अगर चाहते हो कि दौलत बढ़ती रहे, तो दांत से पकड़ने से दौलत नहीं बढ़ती है, दौलत खर्च करते रहो, अल्लाह देता रहेगा, दौलत बढ़ाता रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दौलत को बढ़ाने का तरीका कंजूसी और बुखालत नहीं है, दौलत के बढ़ाने का तरीका है खर्च करना, माँ बाप की खिदमत करना, भाई बहन को देना, अपने गरीब मिस्कीन भाइयों और बहनों को देना। यह है मुस्तफ़ा जान रहमत के तरीके पे अमल करने का इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि नेमतें बढ़े, और तू अपने आप को मगरूर मत बनाना, बल्कि नेमत चूंकि अल्लाह ने दिया है, तुम्हारा इसमें क्या रोल है। बहुत सारे लोग 8 घंटे तक खेत में हल चलाते हैं, 200 रुपए कमाते हैं, और तुम 2 घंटे में 2 लाख रुपए कमा रहे हो। इसमें तेरा रोल नहीं है। मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रोजी देता हूं, मैं जिसे चाहता हूं घटा देता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। और तुमने कहा कि हमने यूं तीर मारा, हमने वो तीर मारा, हमने ये मेहनत की, हमने रात रात भर जागा, हमने साहब घर से बेघर होकर सऊदी अरब में ऊंट चराया, वहां धूप में रहे, पानी नहीं पिया, रात रात भर जागे, 16 घंटा ओवर टाइम लगा के मैंने काम किया, तब ये घर बना है। तो सारा क्रेडिट तुमने अपने सर पे ले लिया। तुमने ये नहीं बोला कि भाई मैं तो बस एक तदबीर, एक हिकमत कर रहा, तदबीर कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा जमीन में फैल जाओ, मैं फैल गया, बाकी नेमत जितनी मिली है वो सब अल्लाह के फजल से मिली है, मेरी मेहनतों का कोई दखल नहीं है। मेहनत तो मुझसे ज्यादा लोग करते हैं, वो तो 500 रुपए कमाते हैं, अल्लाह अगर मुझे 5000 डेली देता है, उसमें मेहनत का दखल नहीं है, अल्लाह के फजल का दखल है। मुसलमान जो इस सोच का मालिक होता है, वह कभी भी माल के पाने के बाद मगरूर नहीं होता, वह हमेशा सॉफ्ट होता है, माल बढ़ता जाता है, यह नर्म होता जाता है। जैसे दरख्त में फल बढ़ता है, सारे तने दरख्त के लद जाते हैं, झुक जाते हैं, और सूखा दरख्त वह ठंड की सूरत में खड़ा रहता है, फलदार दरख्त झुक जाता है। नेमतें जब मिलती जाती हैं, दिमाग जब यह तस्वुर हो कि अल्लाह ने दिया है, उसमें आजिज़ी पैदा होती है, खाकसारी पैदा होती है, खूब खर्च करता है, खर्च करने पर बोझ नहीं बल्कि फरहत महसूस करता है। तो अल्लाह उसके माल को नहीं घटाता है। लेकिन जहां किसी ने गुरूर कर लिया, तो अल्लाह देर या सवेर उसका माल घटा के
उसको रुसवा करके बता देता। अब बताओ तेरी मेहनत कहाँ गई? तू कहा था मैंने मेहनत किया है, मेहनत से मैंने कमाया है, ये मुझको अपने इल्म की बुनियाद पे मिला है, तो अब इल्म है, नेमत कहाँ है? बताओ तुम्हें कहाँ है? तरीका इस्लामी यही है, 1 खरब का घर बना ले, दरवाजे पे मत लिखना कि मैंने मेहनत करके घर बनाया है, लिख हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बना है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला। हुजूर ने फरमाया वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के बराबर भी गुरूर होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मैं घड़ी इसलिए नहीं देख रहा हूँ, तकरीर खत्म कर दूँ, घड़ी इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आप परेशान ना हो जाएं, इसलिए आपके लिए मैं घड़ी देख रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं देख रहा हूँ। मेरा तो मामूल है कि आप सुनते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला दिमाग में बात डालता रहेगा, ताकत देता रहेगा, 2-3 घंटे तक सुनाता रहूँगा। हम वो नहीं है कि 2-4 दिन चिल्लाए तो बस गले में हल्दी और चूना लगाने लगते हैं, नहीं नहीं, बल्कि दीन इस्लाम की बात बंदा बोलता चला जाए, अल्लाह तबारक व तआला रूहानी ताकत उसको देता चला जाता है। ये रूहानी ताकत है, सजदे की ताकत होती है, तिलावत की ताकत होती है। सजदा करके आप देखिए, आप तिलावत करके देखिए, 1000 बार रोजाना दरूद शरीफ पढ़ के देखिए, नमाज पंजगाना पाबंदी से बाजमात मस्जिद में पढ़ के देखिए, दीन की महफिलों में 2-4 घंटा बैठ के देखिए, अल्लाह रसूल की बात बोल के देखिए, एनर्जी लॉस नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पे जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी 10 गुना ज्यादा बढ़ के वापस आ जाती है। 80 साल के बूढ़े मुहद्दिस कबीर को देखिए, अभी 95 साल की उम्र है, अभी भी खड़े होकर 2-2 घंटे खिताब करते हैं। अल्लाह समद 95 ईयर्स में कैसे खिताब करते हैं? आपने देखा होगा शफीकुर रहमान बर्क साहब क़िबला को, क्या बात है, 95 का 100 के करीब उनकी उम्र थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा 2-2 घंटे मेरी तकरीर में बैठ करके वह मेरी तकरीर सुना करते थे और कहते थे, मौलाना साहब मैं आपकी तकरीर को गौर से सुनता हूँ, वह तकरीर चिल्लाने, हाथ पैर मारने झाड़ने का नाम नहीं है, तकरीर है जो साहब जो कायदे से इस्लाम को समझाए और संजीदगी से दिल में बात बैठती चली जाए। वो गौर से 2.5 घंटे की मेरी तकरीर वो सुने गौर से बैठ के। 95 ईयर्स में, इतनी उम्र में आदमी तो बैठ नहीं सकता है, वो तो लेटना चाहता है। हाँ, आज जो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाउमीन और बर्गर और फालतू सब खाना खा रहे हैं, वह थम्सअप जो लोग पी रहे हैं साहब, ये इसराइल के यहूदी जो मुसलमानों को काट रहा है उसकी कंपनी है और लोग मुसलमान अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने तलाक दे दिया, थूक दिया उसको, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन, अभी जंग तो अभी हो रही है, उससे पहले से वो सब थम्सअप कोका कोला वो सब मैं नहीं पीता हूँ। पहले पीता था स्प्राइट व्हाइट वाला, मगर वो भी उसी कंपनी का है, अब उसको भी छोड़ दिया, नहीं पीता हूँ। इंडियन मेड कोई कंपनी का कोई माल हो, जैसे जीरा है, लस्सी वगैरह है, वो सब है, चलो ठीक है, वरना वो ये सब यहूदी प्रोडक्ट, कैडबरी का चॉकलेट कभी बच्चों को ला के मत दें। अब जो भी यहूदी प्रोडक्ट हो कभी उसको मत खाएं, कभी ला के पैसा आपका होगा वो मुसलमानों को ज़बह करने पे खर्च करता है। ये यहूदी जलील बदतरीन कौम, जलील है, अल्लाह ने खूब उसको दौलत दी है, इसी दुनिया में उसको घेर के जलील करेगा और मरने के बाद तो उसका अंजाम आग ही है। इसलिए कभी दिल बर्दाश्त न हो कि मुसलमान शहीद हो गए। मुसलमानों को तो मरना ही था, जो 5 साल पहले मर गया वो तो तर गया, जो जिंदा है वो बेशुमार मुसीबतों में फंसा हुआ है। तो मरने वाला कोई लेटिनू में मरता है, कोई साहब पैसा कमाते कमाते मरता है, कोई एक्सीडेंट करके मरता है, वह मौत सबसे बेहतर है जो शहादत की मौत हो जाए। जो फिलिस्तीन के लोग जो शहीद हो गए उस पर तरस मत खाएं कि शहीद हो गए, शहीद हुए, मरना तो था ही, उसको भी जो शहीद हुए उसको भी मरना था, 50-100 साल के बाद मरना तो है, कौन जिंदा रहने के लिए आया है। लेकिन पाखाना रूम में मरना और है, बाल बच्चे के लिए लेट्रिन रूम में मरना और है, हॉस्पिटल में रगड़ के मरना और है, ऑक्सीजन लगा के वेंटिलेशन पे मरना और है, दुश्मन के हाथों अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत मरना और है। वह मौत काबिले रश्क है जो खुदा के नाम पे आ जाए, जो मस्जिद अक्सा के लिए आ जाए, जो क़िबले अव्वल की आज़ादी के नाम पे आ जाए। काफिर ने मारा है, मुसलमान समझ के मारा है, शहादत सीधे गर्दन कटी, जख्मी हुआ, जन्नत पहुंच गया। जो जिंदा है वो अपनी खैरियत मनाए कि वो कैसे मरेगा, वह हुक्का पीते पीते मरेगा कि बीड़ी पीते पीते मरेगा कि सिगरेट पीते पीते मरेगा कि गुटखा खाते खाते मरेगा कि लेट्रिन रूम में मरेगा कि पेशाब करते मरेगा कि सिनेमा देखते मरेगा कि व्हाट्सएप चलाते हुए मरेगा कि ब्लू फिल्म देखते हुए मरेगा कि गाली देते हुए मरेगा कि मस्जिद से भागते हुए मरेगा। कहाँ मरेगा वो अपनी खैर मनाए, वो
तो खुशकिस्मत है जो खुदा के नाम पे मर गया, शहादत का जाम पी लिया। जो बचा है वो फंसा है, अब वो कैसे मरेगा वो जाने, उसका काम जाने। इसलिए शहादत पर तरस मत खाइए, अच्छी मौत, आला मौत, काबिल रश्क मौत। बाकी यहूदी जिसने उन बच्चों को ज़बह किया, जिसने औरतों को मारा, जिसने जुल्म किया, जिसने भूखा प्यासा रखा, तड़पाया, वो यहूदी आज दंदनाए। मगर दुनिया में जिल्लत यह है कि आज ताकतवर कौम, मालदार कौम होने के बावजूद वो ईरान पे अटैक नहीं कर सकता है। वो मुट्ठी भर दीवाने उसको मार के ठीक कर दिए हैं। आज 6 महीने हो गए, 6 दिन में मिटाने की बात कर रहा था, 6 महीना हो गया, आज तक इन यहूदियों को वो मार रहा है, वो लोग शहीद हो रहे हैं और इन्हें आग में वो पहुंचा रहा है, जहन्नम पहुंचा रहा है। और 6 महीने हो गए फिर भी कंप्लीटली उसको मार नहीं पाया है। बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बुज़दिलों और हिजड़ों वाला काम किया है। हमारे इस्लाम ने कहा है जब जंग हो काफिरों से तो बच्चों को मत मारना, औरतों को मत मारना, बूढ़ों को मत मारना, बीमारों को मत मारना, और जो दुनिया से किनारा कश वो अपनी इबादत गाहों में महवे इबादत हैं उसे मत मारना। यानी ये वो ग्रुप है जिसको मुस्तस्ना रखा है, जो तुमसे लड़े जवान उसको मारना, औरतों पे हाथ मत उठाना। मगर ये जलील कौम है यहूदी जो औरतों को, बच्चों को मार रहा है, बीमारों को मार रहा है, हॉस्पिटल में मार रहा है। ये हिटलर ने कई लाख यहूदी को काटा था और कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दिया था, ताकि तुम आने वाले लोग जब इनकी शरारत को देखें तो बोलें कि हिटलर ने ठीक किया था। यानी हिटलर ने मुट्ठी भर यहूदी को जिंदा जो छोड़ दिया, कश्ती में के जाओ तुम बचो, और ताकि तेरी शरारत को देखकर आने वाले लोग हम पर इल्जाम न लगाएं कि इतने 30 लाख यहूदी को क्यों मारा था हिटलर ने, ताकि तुम्हारी हरकत को देखकर लोग बोले कि हिटलर ने ठीक किया था। आज इस्राइल के लोग जो बच्चों पे, औरतों पे, बीमारों पे, हॉस्पिटल पे हमला जो कर रहा है, इन हरकतों से सारी दुनिया में वह बेनकाब हो गया यहूदी कि हिटलर ने सही इसको काटा था। आज 70-80 लाख यहूदी 1 करोड़ भी नहीं है, मुसलमान 200 करोड़ है, और वो 1 करोड़ भी नहीं है। अरब ममालिक के कई करोड़ मुसलमान, अगर एक पत्थर मार दे इसराइल पे, एक पत्थर, एक मुसलमान, तो पूरा इसराइल नक्शे से गायब हो जाएगा, यहूदी जलील हो जाएगा, मर जाएगा, पत्थर का पहाड़ वहां लग जाएगा। लेकिन यह जलील कौम मुसलमानों को डिवाइड करके रखता है, तोड़ के रखता है। मैं तुमको बचाऊंगा, तुम अगर उसका साथ दिया तो मैं तुझको खा जाऊंगा। उसको बोलता है कि तुम साथ दिया तुझको बर्बाद कर दूंगा। जो हाल सद्दाम का हुआ, कर्नल कज़ाफी का हुआ, बशारुल असद का हुआ, वही अंजाम तेरा होगा, खबरदार। ये डरा के रखा है। लोग कुर्सी के लिए उस डर के मारे आपस में टूटे हैं। सद्दाम को मारा, ये तमाशा देखता रहा, अब उनको मार रहा है तो अब वो तमाशा देख रहा है। मुत्तहिद जिस दिन मुस्तफा के गुलाम हो गए, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार, अपनी मुस्तफा से हट के नफ्स की मानने लगा, इसीलिए जलील हो गए मुसलमान। और जिस दिन मुस्तफा को मानते मुत्तहिद हो जाए, या शहादत या फिर सल्तनत, अगर ये नशा लेके चला जाए तो आज आसमान से फतह नाजिल होगी, इसराइल गायब होगा, फिलिस्तीन को आजादी मिल जाएगी। बेशक नारे तकबीर। इत्तेहाद बहुत बड़ी ताकत है। आज हम भी हिंदुस्तान में कटे फटे टूटे मर रहे हैं, शेख के नाम पे, पठान के नाम पे, मुगल के नाम पे, तुर्क के नाम पे, अंसारी के नाम पे, जुलाहा के नाम पे, नदाफ के नाम पे। सब लोग सुन्नी हैं, मगर तुर्क के नाम पे, मुगल के नाम पे, शेख के नाम पे, पठान के नाम पे, नदाफ के नाम पे, जुलाहा के नाम पे, साफी के नाम पे, धोबी के नाम पे, ये सारे के सारे साहब बंजारा के नाम पे सब टूटे हुए हैं। मस्जिद में सब एक होते हैं, मस्जिद से बाहर आके फिर कहते हैं मैं नदाफ, मैं जुलाहा, मैं अंसारी, मैं शेख, मैं पठान। ये यहूदी ईसाई को बोलता है ईसाई कुछ नहीं, ले कालतिल यहूद लैसति नसारा अला शै। यहूदी कहते हैं नसरानी कुछ नहीं है, नसरानी काफिर है। वो कालतिल नसारा, नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है, वह 0/0 है। नसरानी यहूदी को काफिर कहता है, यहूदी नसरानी यानी क्रिश्चियन को काफिर कहता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। मगर मुसलमान को मिटाने के लिए इसराइल और अमेरिका दोनों एक हो गए, ब्रिटेन, सारे लोग एक हो गए। हमको मिटाने के लिए या एक दूसरे को काफिर कहने वाला एक हो गया, यूनाइट हो गया, हमको सिर्फ मिटाने के लिए। और एक हम हैं कि अपने को बचाने के नाम पे कुछ नहीं है, टूटे हुए हैं।
पीर के नाम पे, मौलवी के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मदरसा के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, आला हजरत के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, गौसे आजम के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, मखदूम अशरफ सिमनानी के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, हजरत मौला अली के नाम पे, सहाबे कराम के नाम पे, मुस्तफ़ा के नाम पे, हुजूर की मोहब्बत के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, या छोड़ दे सारी जंगें, नदाफ और जोला और अंसारी और साथ छोटी छोटी जंगों को छोड़ दे। और जब ये दोनों काफिर मुत्तहिद हो गए मुझको मिटाने के लिए, तुम सब यूनाइट हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, तू इस्लाम बचाने के लिए। अब बोल दे तू दोनों मिला है मुझको मिटाने के लिए, अब हम सारे सुन्नी एक हो गए इस्लाम बचाने के लिए। और जिस दिन तुम मुत्तहिद हो गए, ना कोई हिंदुस्तान में तुझे टक्कर दे पाएगा और न पूरे वर्ल्ड लेवल पर तुझे जलील कर पाएगा। सरकार दो जहां की सुन्नत, सरकार की जिंदगी मेरे लिए मॉडल है। मुस्तफ़ा से हट के जो जीना चाहता है, इसीलिए खतरनाक बीमारी, बेशुमार रुसवाई, बेशुमार जिल्लत हो रही है। अब जरा गौर से सुनिए मेरी एक बात जो मैं कह रहा हूँ। आज शादी की महफिल है, हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं। ये जान लीजिए कि आज 90% रिश्ता शादी ब्याह का ये बिल्कुल ही चरमरा गया है। आने वाले वक्त में मुमकिन है कि शादी ब्याह ही लोग न करें। जिस तरह यूरोप के बहुत सारे लोग ज़िना कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शादी एक बोझ है। शादी आगे जाके टूट जाती है तलाक पे। आगे में दो पार्टी, दोनों ग्रुप के लोग केस मुकदमा में लग जाते हैं। रिश्तेदारी बहुत कम है जो पायदार और मुस्तहकम हो रही है। अक्सर रिश्तेदारियां शादी से पहले मंगनी के नाम पे 50 आइटम की मिठाइयां हैं, ये है वो है, सब है। समधी एक साथ मिलके खस्सी का जो सर होता है, उस सर को 2 टुकड़े करके समधी खाएगा, वो समधी इसको खिलाता है। आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है? अक्सर हिंदुस्तान में ऐसा होता है। एक बैठ खाएंगे, एक पान का 2 टुकड़ा करेंगे। लेकिन जहाँ शादी हुई, शादी के बाद बस अब वो सारी मोहब्बतें खत्म होती हैं। अब दोनों खंजर लेके पीठ में भोंकने को तैयार रहता है। क्यों? हमने सोचा था कि हमको मर्सिडीज कार देगा, मगर नहीं दिया। अब बात नहीं करेंगे, उसके घर नहीं जाएंगे। हम 100 आदमी को बारात लेके गए, खाना ठीक से नहीं खिलाया, अब उसके दरवाजे पे कदम नहीं रखेंगे। बेटा है वो जाए अपनी बीवी के पास जाए, मगर हम नहीं जाएंगे। अब ये केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, हर घर में औरतें बेचारी माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के ससुराल आई है। यहाँ सास अलग तंग कर रही है, ससुर अलग तंग कर रहा है, बेटा बेचारा पिस रहा है, माँ बाप का चेहरा देख रहा है कि बीवी को देखूं कि माँ बाप को देखूं। नहीं समझ में आता तो जहर खा के मर जाता है माँ बाप और बीवी के चक्कर में। अगर नहीं तो 1 साइडेड फैसला ले लेता है कि बीवी कुलिया घर से बाहर चला गया, बाहर चलो वहीं कमाएंगे खाएंगे आराम से रहेंगे, ये बुढ़ा बुढ़िया ये दोनों परेशान कर रहा है। या फिर 1 साइडेड माँ की तरफ 1 साइडेड हो गया और बीवी को गाली देने लगा, मारने लगा। अब बेचारी औरत माँ बाप भाई बहन सारा संसार छोड़ के शौहर के पास आई है, और फिर शौहर भी उसका नहीं है, सास भी उसकी नहीं है, ससुर भी उसका नहीं है, देवर भी उसको डांटता है, घर के सारे लोग। ये बताएं, अब वो पेट्रोल छिड़क करके आग लगा के मर जाती है। रिश्तेदारी होती है खुशी के लिए, रिश्तेदारी होती है 2 खानदान के एकजा होने के लिए। मगर यहाँ रिश्तेदारी मुस्तफा की तालीम की रोशनी में हो तब ना उसमें करार आए। हुजूर ने कहा है कि वो शादी सबसे बेहतर है जो कम खर्च वाली शादी हो। वो शादी सबसे अच्छी है जो कम खर्च वाली हो, जो लड़की के बाप पे बोझ ना हो। वो शादी सबसे अच्छी है जो हल्की फुल्की हो, जिसके महर की रकम भी कम हो, बोझ नहीं हो शादी, वरना ज़िना आसान हो जाएगा, शादी मुश्किल हो जाएगी। हुजूर ने प्रैक्टिकल में अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद में चंद लोगों के बीच करके बता दिया कि मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करके दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि हमारे लिए मुस्तफा का पैगाम है कि सिंपल करो, और अपने लिए है कि 1 लाख सहाबी को बुला करके आसमान से जन्नत से खाना मंगवाया, 1 लाख सहाबी को खिलाया, और सब जन्नत से जेवर मंगवाया। बेटी फातिमा को सर से लेके पांव तक जेवर लदवा दिया, और अपने दामाद अली को सोने का ताज पहना दिया। हमारे लिए उसूल है कि सिंपल करो, सिंपल करो। अपनी बेटी की शादी आपने खूब धूमधाम से जन्नती खजानों के साथ किया। नहीं, पूरी दुनिया में सबसे कम खर्च वाली सिंपल और सादी शादी अगर किसी की है तो मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा की शादी है। मस्जिद नबवी में चंद सहाबा के बीच हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मौला अली से कर दिया। वह मौला अली जिसके पास रहने का घर तक नहीं था,
क्या करेगा, क्या कैसे खाएगा, कैसे मेरी बेटी को खिलाएगा, कुछ नहीं। यही तो है यकीन। यकीन मिटा, अब बेटी दर दर की ठोकर खा रही है, अरबपति में दे दिया, वहां 2-4 चप्पल सुबह, 2-4 चप्पल शाम, और शराबी 2-4 झापड़ मारता है, इसको दूसरी लड़की से मोहब्बत करता है, इसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। दौलत देखा था, दौलत देख के दिया था, मेरी बेटी आराम से रहेगी। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीर के हर चीज पर मंजिल न खाहत रसीद। मुस्तफा ने कहा था कि तुन कहूल मरअतो ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा फसफर बिजाती दीन। हुजूर ने कहा था शादी में 4 चीजें देखी जाती हैं, लड़की का खानदान, लड़की का हुस्न खूबसूरती, लड़की का माल, लड़की का दीन। तो हुजूर ने कहा था मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सिर्फ माल मत देखना, हुस्न मत देखना, ऊंचा खानदान मत देखना, तुम सिर्फ दीन और अखलाक देखना कि दीन है या नहीं, दीनदारी है या नहीं। मुस्तफा ने दीन देखने को कहा था। हमने खूबसूरती देखी, नाक लंबी है कि नहीं, चेहरे पे गोश्त भरा है कि नहीं, हाइट 7 फीट की, 5 फीट की, 6 फीट की है कि नहीं है। अब साहब बता, अक्सर औरतें आजकल औसत कद की होती हैं, बहुत अक्सर औरतें मियाना कद की होती हैं। अब जो ये 6 फीट की वह फिल्मी हीरोइन को देख देख करके ये चाहता है कि 6 फीट की लंबी मिले, अब कहां से औरतें आएंगी। अब साहब गोरी नारी मिले कहां, अक्सर औरतें काली पैदा हो रही हैं, दरमियाना कलर की पैदा हो रही हैं, गोरी नारी भी पैदा होती हैं, लेकिन हम रहे काला काला कलवा, और हम चाहते कि मेरी बेटी, मेरी बीवी होने वाली वह करीना से ज्यादा खूबसूरत रहे, वह हेमा मालिनी की तरह आ जाए। ये कलवा ये अपनी औकात में नहीं रहना चाहता है, मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, मैं ठग ना हूं, मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, और ये चाहता है कि हमें भी बीवी खूबसूरत मिले। उसी खूबसूरती के चक्कर में सारा समाज पागल है। चाहे कोई गली कुची की खूबसूरत लड़की मिल जाए, कोई तवाइफ की बेटी मिल जाए, किसी टून की बेटी मिल जाए, खूबसूरत रहे उसी को करना। और जहां 2 महीना उसके साथ रह गया, खूबसूरत चेहरा देखा, उसके बाद फिर अब उससे हट करके भाग रहा है, मारपीट है, तलाक है, 50 टुकड़े में बांट दिया। आफ्ताब पूना वाला खूबसूरत लीन एंड थिन लड़की से मोहब्बत किया, उस वो लड़की के साथ रहा, और फिर तो जहां लड़की को यूज कर लिया, उसके बाद जब लड़की ने दबाव बना के मुझसे शादी कर लो, तो उन्होंने इसके 50 टुकड़े करके 50 जंगल में फेंक दिया। जज्बात में हकीकत नहीं देखा जाता है। आदमी सेक्सुअल डिजायर, ये मोहब्बत नहीं है, ये नफ्सानी ख्वाहिश है, ये प्रोस्टिट्यूट है, ये क्या है, ये साहब फाहिशा कहबाकारी है, ये कहबा खाना है, ये यानी तवाइफ की तरह कारोबार हो रहा है। ये मोहब्बत का रिश्ता दिल से होता है, मोहब्बत में गंदगी नहीं होती है, मोहब्बत में हाथ नहीं मिलाया जाता है, मोहब्बत में शादी से पहले मुंह नहीं चूमा जाता है, मोहब्बत में शादी से पहले होटलिंग नहीं होती है, मोहब्बत पाकीज़गी का दर्स देती है। शादी करनी है उसकी दीनदारी, तकवा, परहेजगारी, शराफत, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी को देखकर मोहब्बत दिल से हो गई तो शादी से पहले टच तक ना करे, उसके तस्वीर तक ना देखे, उस शादी में ठहराव है, उसमें बरकत है, क्योंकि शादी से पहले दोनों का जिस्म प्योर रहा, पाक रहा है। शादी से पहले ही सारा कर्म कर लिया है, हाथ मिला लिया, चुमा चाटी कर लिया, होटल अटेंड कर लिया। अब शादी के बाद क्या खुशी होगी उसको? शादी के बाद तो अब ये भी यूज्ड हो गया है, वह भी यूज्ड हो गई है, यह भी यूज्ड, वह भी यूज्ड। अब ये दोनों यूज्ड का जो बच्चा पैदा होगा महा यूज्ड, ये बता दीजिए। अब जब बच्चा नाफरमान हुआ तो कहता है कि बच्चा नाफरमान हो गया। क्यों? तुमने, अगरचे वो तेरी बीवी निकाह के बाद बीवी हुई है ना, निकाह से पहले जो तुमने किया वो क्या किया? निकाह मंगनी हुई है, और साहब फोन से बातें हो रही है, स्मार्टफोन चाहिए, वीडियो कॉलिंग डेली हो। ये किस नसरानी यहूदी का तरीका है या किस क्रिश्चियन का तरीका को अपना रहे हो? और हाथ में अंगूठी पहना रहे मंगनी के दिन में, उसका हाथ छूना हराम है। जब तक निकाह ना हो, निकाह से पहले लड़के का उसका हाथ छूना हराम है, यह छूना हराम। वो अजनबी औरत है, निकाह के बाद वो हाथ छुए के, चेहरा छुए के, कुछ भी छुए वो सब चलेगा, निकाह से पहले हाथ छूना हराम है। अंगूठी पहनाई जा रही है, कौन? फिल्मी शादी हो रही है। जब फिल्म का फिल्मी शादी हो रही है, अमिताभ की नकल हो रही है, अमेरिका के, यूरोप के यहूदी और क्रिश्चियन की नकल हो रही, फिल्मी स्टाइल की शादी हो रही। कल अगर रिश्ता टूट गया, कल अगर दोनों रिश्ते टूट गए, दोनों में दुश्मनी हो गई, लड़की भाग गई लड़का को छोड़ करके, लड़का भाग गया, रिश्ता चरमरा गया, सारा खेल तबाह हो गया। ये मत बोलना अल्लाह ने क्या कर दिया, रसूलुल्लाह ने क्या कर दिया। तुमने अल्लाह की माना कब है? तुमने रसूल पाक की माना कब है? जब खेल खराब हुआ तब मजार नजर आता है, तब तावीज नजर आती है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीर, जो मुस्तफा के खिलाफ रास्ता चुने
चुना है वो कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। वो शादी जो मुस्तफा के फरमान के मुताबिक हो, 80 साल की बूढ़िया हो जाएगी, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला, जश्ने शादी, नारे तकबीर। शादी हमेशा सिंपल होनी चाहिए, शादी में हमेशा सुन्नतों का ख्याल रखना चाहिए। और शादी के बाद जो लड़की घर में आई है, ऐसा नहीं कि एक तावीज़ डाल दें और दोनों जिंदगी मोहब्बत से गुजरेगी, ऐसा नहीं होता है। सरकार दो जहां की जिंदगी मॉडल इसीलिए है कि खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की दी हुई तकलीफ पे सब्र करना होगा। सब्र सब्र सब्र, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हुजूर ने फरमाया है कि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, तुम सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, और टूटना तलाक है। इसलिए ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है तो उनको उसी हालत पर रहने दे। ये बड़े काम की चीज है, फायदे की चीज है। सारा संसार छोड़ के तेरे लिए आई है, इसलिए वो ज्यादा बोलती है, सब्र करो। गुस्सा उसके पास है, सब्र करो। वो तेरे बच्चों को पालती है, वो तुझको सुकून पहुंचाती है, वो तुझको गुनाहों से रोकती है। टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, जिद है, गुस्सा है। तुम मर्द हो, सब्र करो, घर तुम्हारा बाग बाग होता रहेगा। और अगर तुमने सोचा कि नहीं हम सीधा कर देंगे उसको, तुम मर जाओगे, कब्र में चले जाओगे। ये सीधी होने वाली नहीं है। सीधा करने का एक तरीका है, सब्र से रहो, शरीयत पे खुद अमल करो, उनको अमल करवाओ, फिर तुम्हारी आवाज पड़ोस के कान तक नहीं जाएगी। वरना हाल वही है कि पहला साल शादी का शौहर अपनी कहानी सुनाता है, हमने ये किया, हमने वो किया, इंटर किया, मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने वहां गया, वो किया, सऊदी अरब गया, इतना पैसा कमाया। वो सुनती रहती माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अगले साल बीवी सुनाती उसको, मैंने ये किया, मैंने उससे दोस्ती की, मैंने वो फ्रेंडशिप किया, मैंने इंटर में 99% नंबर लाया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मेरा बाप ये है, मेरा दादा वो है, मेरा भाई वो है, मेरा खानदान वो है। अब लड़का सुनता है। और शादी के तीसरे साल ये दोनों बोलते हैं, सारा मोहल्ला सुनता है। या दोनों बोलते हैं, दोनों लड़ते हैं आपस में, और सारा मोहल्ला सुनता है। इसीलिए हमारे एक मौलाना साहब ने कहा था, जब तुम लोग आपस में लड़ते हो, सारे समाज में जलील हो रहे हो, ऐसा करो बेइज्जती से बचने के लिए दोनों मियाँ बीवी अरबी सीख लो। अरबी सीखो, तुम भी सीखो, वो भी सीखे। और जब दोनों आपस में लड़ोगे अरबी में, तो सारा समाज बोलेगा घर में फातिहा हो रही है, घर में फातिहा हो रही है। अगर वर नहीं तो मत लड़ो, चुपचाप रहो, आराम से रहो, तुम उसकी सुनो, वो तुम्हारी सुने। और अगर लड़ना ही है तो अरबी में लड़ो, ताकि समाज वाला बोलेगा कि घर में कुरान खानी हो रही है, फातिहा हो रही है। वरना जलील हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे। सब्र। सरकार दो जहां के पास 11 बीवियां थी। सारी बीवियां समझती थी कि सरकार मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि हुजूर फूंक देते थे, नहीं नहीं, सरकार दो जहां को एक बीवी ने तकलीफ पहुंचाई। आका अलैहिस्सलाम के यहाँ सैयदा आयशा के घर ठहरे हैं, दूसरी बीवी ने खाना भेज दिया। सैयदा आयशा को गुस्सा आया कि हुजूर मेरे घर में है, वो खाना क्यों भेज दिया। एक तमाचा मारती हैं बांदी के हाथ में, पूरा प्याला टूट जाता है, सारा खाना गिर जाता है। कोई दूसरा शौहर होता तो अपनी बीवी को पिटाई करती, वो भी मेरी बीवी है, तुम भी मेरी बीवी हो, अगर वो खाना भेज दिया तो फिर तुम क्यों ने उसको गिराया। मगर नहीं, हुजूर ने कयामत तक के घर वालों को सेटलमेंट करने, उसको खुशी का तरीका सिखाने, मार्गदर्शन देने का एक ज़ाब्ता हुजूर ने दिया कि घर में नहले का जवाब दहले से मत दिया करो, बल्कि सब्र से रहो। हुजूर ने कुछ नहीं सैयदा आयशा को कहा, नीचे बैठ गए, ये प्याले जितने टुकड़े हुए प्याले के टुकड़े थे सबको जमा करने लगे और कहा क्या, वो जो बांदी आई थी खाना देने के लिए लौंडी, उनसे आपने कहा कि देखो तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया। इसके अलावा कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने टूटे हुए टुकड़े को जमा करना शुरू किया। सैयदा आयशा का राह से रहा नहीं गया, दिल हिल गया। हुजूर की खामोशी, हुजूर के सब्र को देखकर वो टूट गई, सामने आ गई। कहा सरकार खता हो गई, अब इसकी माफी कैसे होगी। हुजूर ने कहा इसी तरह के बर्तन में इसी तरह का खाना तेरे जुर्म की तलाफी है।
सैयदा आयशा ने बाजार से वैसा ही बर्तन मंगवाया, वैसा ही खाना मंगवाया, खाना बनाया और भिजवा दिया। पता ये चला कि हुजूर के घर में लड़ाई होती, मगर सरकार के सब्र ने कयामत तक की खवातीन को बता दिया कि सब्र से बनाया हुआ घर आबाद रहता है, जो घर बिगड़ने वाला हो बिगड़ने से बच जाता है। सरकार दो जहां मौलिम कायनात, इस तरह की बेशुमार सरकार की जिंदगी में बेशुमार सरकार के तरीके हैं जिसके से नूर मिलता है, जिससे हमें जिंदगी गुजारने का शऊर मिलता है। पर हम लोगों ने हुजूर को पढ़ना ही छोड़ दिया। सरकार दो जहां में ना मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ना हम पढ़ते हैं, ना मेरे घर में हुजूर का चर्चा होता है। बस 12वीं का झंडा निकाल दिया, जुलूस निकाल दिया, बस जुमरात की फातिहा कर दिया, गौसे पाक का लंगर उठा दिया, हो गया। न लंगर से फायदा होगा, न जुलूस से फायदा होगा, जब तक घर में हुजूर की सीरत का चर्चा नहीं होगा और जब तक बाल बच्चे को सरकार की जिंदगी बताई नहीं जाएगी। इर्तिदाद का मसला भी फैलेगा, घर टूटेगा, लड़ाई होगी। सबको रोकने का, खुश रहने का एक तरीका है, वही तरीका जो तरीका मुस्तफ़ा का दिखाया हुआ तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शादी ब्याह जिंदगी के हर मोड़ पे हुजूर की सुन्नतों की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो जहां के बताए हुए रास्तों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।